सरकार के एक साहबी है नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद अपने खेत में हल जोत रहे। मदीने के ताजदार की विसाले पुरमलाल की घड़ी आ गई। मेरे नबी का विसाले पुरमलाल हो गया। आपके बेटे भर्राई हुई आवाज में रोते हुए अब्बा जान के पास आए, सलाम अर्ज किया और अर्ज करने लगे, अब्बा जान आका करीम अलैहिस्सलाम का विसाले पुरमलाल हो गया है, मेरी तरफ तवज्जो करें, आने वाले यहीं बैठे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाले पुरमलाल हो गया है। आप परेशान हो गए। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने ज़ैद खेत में खड़े हल जोत रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथों को उठाते हैं और दुआ करते हैं, मेरे मौला। इमाम साहब मेरी तरफ तवज्जो करें, गौर फरमाइए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक सहाबी रसूल ने रब की बारगाह में हाथों को उठाया। सहाबी रसूल मुस्तजाबुद दावत, जो दुआ करते थे कबूल होती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का आलम देखिए, आपने हाथों को उठाया है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे मौला ये आंखें तेरी अमानत है, ए मेरे मौला ये तेरी दी हुई अमानत है। पाक परवरदिगार मैं इस अमानत को वापस करना चाहता हूँ, बीना नहीं नाबीना होना चाहता हूँ। मैंने कहा वो मोहब्बत रसूल में, और अगर कोई इंसान बीमारी के एतबार से नाबीना होने लगे, कैफियत बदल जाए तो अल्लाह वालों की दुआएं कबूल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इरशाद फरमाता है, लइन सालनी लाउती अल्लाहु, अगर मेरा वली मुझसे मांगता है मैं उसको जरूर अता किया करता हूँ। शायद साहब, ओ शायद साहब आने वाले कोई गड़बड़ आदमी आ गया क्या? आप ऐसे झांक के देख रहे हैं? नहीं, नातखानी कर रहे हैं। अच्छा, नातखा कहते हैं मदहो सना करने वाले। भाई अहले इल्म का काफिला आएगा, वो इधर ही आएगा, परेशान ना है ना, और जाएगा भी कहाँ? हम सब एक ही दर के असीर है ना। तशरीफ लाइए, आगे बढ़ो जी। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के सहाबी रसूल ने, आपकी बारगाह के सहाबी ने रब की बारगाह में दुआ की, ऐ पाक परवरदिगार, ए मेरे मौला मेरी आंखों की जो बीनाई है उसको वापस कर ले, मैं बीना नहीं नाबीना होना चाहता हूँ। किसी ने सवाल कर लिया, ए अल्लाह के बंदे जरा ये तो बताओ, जमाना अपनी रोशनी को बचाना चाहता है, आप बीनाई से नाबीना क्यों होना चाहते हैं? मोहब्बत रसूल का तकाजा देखिएगा। आपने कहा मैं जोहर में जाता था, मुस्तफा का चेहरा देखता था, असर में जाता था। यार अब इस पे खामोश बैठेंगे तो फिर कौन सा जुमला? इतने ढीले ढाला मजमा मुझे कभी कभार मिलता है ना। हाँ, बहुत समझदार लोग हैं मगर इजहारे समझदारी बाद में करेंगे, तकरीर खत्म होने के बाद। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आप कहेंगे यार जबरदस्ती सुभान अल्लाह कहलवा रहा हूँ, तो अच्छा ही तो करवा रहा हूँ, गुनाह थोड़ी करवा रहा हूँ। जितनी बार कहलवाऊंगा अच्छा ही कहलवाऊंगा। भला नवाज से बोले सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम के सहाबी से सवाल किया, ये बताइए सब अपनी आंखों को बचाना चाहते हैं, आपने रब की बारगाह में उसकी अमानत को वापस कर दिया है। आपने फरमाया आंखें इसलिए पाई थी, जोहर में जाता था सरकार का चेहरा देखता था, असर में जाता था नबी के चेहरे को तकता था, मगरिब में जाता सरकार का चेहरा देखता, रात को आता सरकार का चेहरा देख करके आराम कर जाता, फज्र में उठता फिर नबी का चेहरा देखता। अब मैं करूं तो करूं क्या, किसके चेहरे को देखूं? इसलिए मैं जब सरकार बज़ाहिर मेरी नजरों से ओझल हो गए तो मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर को पाऊंगा नहीं तो इन आंखों का करूं क्या? सरकार मुफ्ती आजम कहते हैं तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये? क्या बात। ऑपरेटर साहब अब मैं तकरीर के मुंड में आ गया। अब ये अपना इको वाला जो है सिस्टम थोड़ा हटाइए और इसको थोड़ा फ्री कीजिए। ये फ्री रहेगा तो मैं फ्री रहूंगा, हालांकि आप फ्री बैठे हैं, अभी आपका काम बहुत फ्री हो गया। गौर फरमा रहे। सरकार मुफ्ती आजम कहने लगे तुम्हें न देखूं तो किस काम की है ये आंखें?
कि देखने की है सारी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस अशार तो मैंने पढ़ना थे, आपको बेदार करना था, कर दिया मैंने, और मोहब्बतें पहुंचाना थी। अब जरा जी लगा के दुरूद सलाम पढ़ ले ताकि तकरीर का आगाज कर दो। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी तो आज भी कब्र अनवर में जिंदा है। अभी जो मैंने बोला था ना कि बज़ाहिर सरकार नजरों से ओझल हो गए, यही हमारा अकीदा है कि सरकार कब्र में जिंदा है। और एक मजे की दलील मैं आपको दे रहा हूं, हो सकता है कभी गोश गुजार हुई हो, और अगर ना भी हुई हो तो बरकतन उसको सुन ले और याद के तौर पर उसको ज़हनो दिमाग में बसा ले। एक अकली दलील मैं आपको दे रहा हूं, और वो अकली असल में नकली दलील ही है। सरकार कब्र में जिंदा है, ये अकल भी चाहती है। आप कहेंगे वजह क्या है? मैं कहूंगा अहले इल्म का काफिला बैठा है, इनसे पूछिए अगर कोई आदमी नेक होता है, मुत्तकी परहेजगार होता है, तो ये जमीन में इंतकाल कर रहा है। फइज़ा कान रजुलु सालिहन फयक़ूलूना, अगर कोई बंदा नेक है, मुत्तकी है, तो फरिश्ते कहते हैं मरहबन बिन नफ्स तय्यबा कानत फिल जसद तय्यबी उखरुजी हमीदतन व अबशरी बिरौह व रिहान व रब्बिन गैरि गज़बान। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर इंतकाल करने वाला मुत्तकी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उससे कहते हैं मुबारक हो ए पाकीज़ा जान, जो पाकीज़ा जिस्म में मौजूद थी, इस हाल में निकल जा कि तू अल्लाह की बारगाह में तारीफ की हुई है। इस हाल में निकल जा, तेरे लिए जन्नत का ऐशो आराम है, जन्नती खुशबू है। इस हाल में निकल जा, तेरा अल्लाह तुझसे नाराज नहीं है। हमने कहा जब ये निकलता है, जैसा तकवा है वैसे ही मकाम है। एक इंसान मुत्तकी था, उसका तकवा इतना आला नहीं था, लेकिन था मुत्तकी। उसकी रूह को पहला आसमान दे दिया गया, उससे ज्यादा मुत्तकी को दूसरा दे दिया गया। कोई आला इल्लीगीन में है, बोलिए अहले इल्म यही है ना। इंसान मुत्तकी होता है, उसके तकवे के एतबार से उसके जिस्म, उसकी रूह से बड़ा मकाम उसको दे दिया जाता है। हमने कहा सुन लियो, जब सरकार के जिस्म नाज से थोड़ी देर के लिए कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के वादे को पूरा करने के लिए, और वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रसूल की खबर जो सच्ची है उसको बताने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार के जिस्म से थोड़ी देर के लिए रूह को अलग किया। आला हजरत कहते हैं अंबिया को भी अजल आनी है, फकत मगर ऐसी के फकत आनी है, आनी एक लम्हे के लिए। सरकार के जिस्म से रूह पाक निकली। अब मैं कहता हूँ अगर सरकार के जिस्म की तरफ हुजूर की रूह पाक को वापस ना किया जाता तो कहाँ किया जाता? आप कहते अर्श कर, अर्श सबसे बुलंद है, चलो अर्श पे कर दिया जाए। मैंने कहा अर्श है क्या? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं सहे इज्जतो इतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। हमने कहा अर्श का वकार सर आंखों पर, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का मर्तबा देख। सरकार को मदीने में दफन किया गया, हुजूर के जिस्म नाज से वो मट्टी टच हो गई। उलमा ने लिखा उस मट्टी को, उस खाक को अर्श आला से भी अफजलियत और बरतरियत हासिल है, इसलिए कि ये नबी के जिस्म से टच हो गई है। हमने जब सरकार अलैहिस्सलाम की रूह पाक जिस्म से अलग है, आने वाहिद के लिए उस तसव्वुर को जहन में लेकर आइए, फिर तलाश कीजिए क्या नबी की रूह को अर्श पर रखे? आप कहेंगे नहीं नहीं। हमने कहा फर्श पे रखे? आप कहेंगे नहीं नहीं। हमने कहा लौह कलम पे रखे? आप कहेंगे नहीं नहीं। हमने कहा एक बात बताओ, काबे में रख दे? आप कहेंगे नहीं नहीं। हमने कहा फिर रखे कहा? तो समाना कहेगा सरकार के जिस्म से बेहतर हमें कायनात में कोई साथ मिलती ही नहीं है। इसलिए अक्ल भी ये चाहती है कि जो इंसान मुत्तकी है उसकी रूह को उससे बेहतर जगह में रखा जाता है। आका करीम अलैहिस्सलाम के जिसमें पाक से बेहतर दुनिया में कोई जगह थी ही नहीं, इसलिए रूह को जहां से निकाला वही वापस कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। उन्हें जाना, उन्हें जाना। समझ गए आप? हम ऐसी ही जिंदा नबी का मिलाद मनाते हैं। जहां सरकार अलैहिस्सलाम का जिक्र पाक हुआ और मिलाद की महफिल आई, बरसाती मेढक निकल पड़े। हुजूर के जमाने में था, उनके जमाने में था। मैंने कसीदा कह दिया करो हम बगैर दलील के मनाते हैं, तुझे क्या तकलीफ है रे? क्या बात, हक है ना? बच्चों का बर्थडे करेगा तब तुझे दलील नहीं चाहिए, और हुजूर के मिलादे पाक की तुझे दलील चाहिए। कितनी दलीलें चाहिए? आ बैठ।
हम बताते मिलाद से तू समझता क्या है? हुजूर की विलादत, हुजूर की आमद का तस्करा ना। बड़ी प्यारी बात मेरे इमाम ने इरशाद फरमाई। आला हजरत फरमाते हैं, इमाम गजाली ने कहा कि इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला सूफी साहब किबला के हवाले से लिखा, उन्होंने हुजूर की महफिल मिलाद सजाई। अब ये आपने कुमकुमे लगाए ना, रोशनी, ये आपने लाइटिंग की है, कितनी? 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ खर्च कर लेंगे आप, लेकिन क्या ऐसी रोशनी लाएंगे जो चांद में पाई जाती है? ऐसी रोशनी लाएंगे जो सितारों में पाई जाती है? हमने कहा अल्लाह ताला ने ये चाहा कि कायनात को पैदा किया जाए, मगर कायनात को पैदा क्यों किया जाए? महबूब के लिए। गौर फरमाइएगा, हदीस पाक के अल्फाज हैं, वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफ़हुम करामतक व मंज़िलतक इंदी। अल्लाह फरमाता है, महबूब मैंने दुनिया और दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया है ताकि इनके ज़हनो दिमाग में बिठा दूं मेरे महबूब का मर्तबा क्या है। वाह सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? सरकार मुफ्ती आदम ने कहा रसूल उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। तवज्जो फरमाइएगा, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मलफूज शरीफ में फरमाते हैं, इमाम गजाली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा एक सूफी साहब कबिला ने हुजूर के महफिल पाक को सजाया। अभी मैं एक हदीस कुदसी भी पढ़ूंगा, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा, लेकिन आपकी मुकम्मल तवज्जो है और ऐसी ही रहे। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिल मिलाद को सजाया और उन्होंने 2-4 नहीं 1000 किंदीले रोशन की, 1000 चराग रोशन किए। हमाओ शुमा सबको दावत दी, आओ मेरे घर सरकार का मिलाद है, सरकार की महफिल मिलाद है, चले आओ। अब ऐसा हुआ, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो मोहब्बत में चले आते हैं, कुछ दुनियावी रिश्ते और ताल्लुक की बुनियाद पर चले आए, लेकिन उनका दिमाग वही चलता है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, ये क्यों कर दिया। आला हजरत फरमाते एक जाहिर बैगिन भी आए थे, जाहिरी आंख रखने वाले आए, और आने के बाद क्या किया, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो उन्होंने महफिल पाक सजाई थी, उस महफिल पाक को सजाने वाली कैफियत में उन्होंने क्या किया, जैसे ही कदम रखा घर पर, कदम रख करके वापस जाने लगे, इन्होंने पकड़ लिया, आखिर क्यों जा रहे हो? कहने लगे फजूल खर्ची तुमने की है इसलिए जा रहा हूं। अब अहले इल्म तवज्जो फरमाए, ये ज़ाब्ता है आला हजरत ने जो फुक़हा का ज़ाब्ता की दिया है, कोई दलील जहन में ना रहे, सिर्फ ज़ाब्ता लेकर के जाइएगा, इंशाअल्लाह रहमान ये ज़ाब्ता ही वहाबियत और देवबंदियत की कमर तोड़ने के लिए काफी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सूफी साहब ने हाथ पकड़ लिया, कहा अगर मैंने ये काम अल्लाह की रिजा के लिए नहीं किया है तो आप अपनी हिम्मत रखते हैं, जरा जाइए एक भी चराग अपनी भूख से बुझा कर दिखाइए। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो गए, फूफू करते रहे, लेकिन फूफू के नतीजा क्या हुआ, एक भी चराग नहीं बुझा। सुभान अल्लाह। परेशान हो गए, अपना समूह लेकर रह गए। आला हजरत ने वाकया जिक्र करके आईन और दस्तूर दे दिया, फरमाया ला खैरा फिल इसराफी वला इसराफा फिल खैर। फरमाया सुनो, फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं होती। जरा मुझे एक बात बताइए, इन घरों पे जो रोशनी लगी है, इसको खैर समझ के आपने किया है या फजूल खर्ची समझ के किया है? जल्दी बोलो यार, अच्छा समझ के किया है या फजूल खर्ची समझ के किया है? अच्छा समझ के किया है। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो काम भलाई के लिए किया जाता है, फुक़हा इकराम ने फरमाया भलाई में कोई फजूल खर्ची नहीं होती और फजूल खर्ची में कोई भलाई नहीं होती। 1 करोड़ रुपये आप खैर के नाम पर खर्च कर दीजिए, हम देखते हैं कौन फजूल खर्ची का फतवा लगाएगा। जो फजूल खर्ची का फतवा लगाएगा वो खुद ही फजूल खर्ची है। बात समझ गए ना? अब भैया ले आया है तो दे दे, वरना कम से कम ताजमहल देखो ना देखो, लेकिन मौका महल देखा करो। बात समझ गए ना? हाँ, ये सारी चीजें देखना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे ये बेचारे साहब दिसंबर और जनवरी की ठंड में बैठे हैं, इनको चाय की सख्त जरूरत है। हमें अरे अल्लाह के बंदे कम से कम इधर तो दे दे। अच्छा स्पेशल, हाँ चलो खैर, तो 2 मिनट का इंटरवल कर लेते हैं ताकि आप चाय पी ले आराम से। अच्छा चलते, कंटिन्यू रखें। अच्छा
तो अब चाय में इतने मस्त मत हो जाइएगा कि उधर की मिठास इधर की मिठास पे गालिब है। मैं जो मीठा जाम दे रहा हूँ उससे बेहतर को जाम दे रहा हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये। मुफ्ती आजम कहते हैं खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का। बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा, आला हज़रत ने क्या कहा, भलाई में कोई फजूल खर्ची नहीं और फजूल खर्ची में कभी कोई भलाई होती ही नहीं है। हमने कहा तुम कितनी लाइटिंग कर लोगे भाई, अगर हमने कर भी ली है, हालांकि उससे तो 1 रुपया चंदा भी नहीं लिया है, हमें ऐसे लोगों से चंदा चाहिए भी नहीं जो खुद चंदों की ज़कात और खैरात और चंदों पर टिक रहे हो, और जो सऊदी ज़कात थे आज तक पल रहे थे, अब कुछ दिनों से बिगड़ गई है तो हालात दिगरगू हो गए हैं, मगर उस वक्त उनको कोई फतवा नहीं चाहिए था। जब ये देखा कि हालात खराब हो गए तो अब गैर मुकल्लिदीन के खिलाफ खड़े हो गए, वरना तो सऊदी ज़कात आ रही थी, हप खा रहे थे। हमने कहा यही हाल है इनका, मगर सुन तू सऊदी ज़कात पे पलता था और हमारा हाल ये है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी रोशनी करोगे सरकार की मिलादे पाक पर। आओ हम रब से पूछते हैं, मौला तूने महबूब को भेजना चाहा तो कितनी रोशनी। वाह 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 वाह। इस रिवायत को आला हजरत ने तजल्लुल यकीन में जिक्र किया और उस्तादे और आपके वालिदे बुजुर्गवार अल्लामा नकी अली खान ने अल कलामुल औज़ा फी तफसीर सूरत अलम नशरा में जिक्र किया। सुभान अल्लाह। मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाब वल इकाब वल जन्नत वल नार। कहा महबूब मैं तेरी खातिर ये आसमान का शामियाना लगा, सुभान अल्लाह। आसमान बुलंद कर रहा हूं तेरी खातिर, जमीन को मैंने जमीन का फर्श बिछाया है तेरी खातिर। सुभान अल्लाह। हमने कहा एक बात बताइए, जब अल्लाह ने आसमान पैदा किया तो खाली आसमान थोड़ी पैदा किया, और वो भी ऐसा आसमान जिसमें कोई पिलर नहीं है। फरिश्तों को कह दिया कि तुम इसको रोके रहो, फरिश्ते रोके हुए हैं आसमान को, अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते रोके हैं। अब जरा तवज्जो करना, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी, तुम आसमान को रोके रहो। 8 फरिश्तों की ड्यूटी लगाई कि तुम अर्श को उठाए रहो। हमने कहा देखे तो सही, सरवरे कायनात आ रहे हैं, अल्लाह ने कहा सिस्टम रसूल दे दिया है, ये आसमान है, ये भी सरकार अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र कर रहा है। हम पूछे अरे आसमान बता तो सही, तू वजूद में आया क्यों? कहेगा मुस्तफा आने वाले थे इसलिए मैं आ गया हूँ। हमने कहा जमीन तूने अपना फर्श बिछाया क्यों? जमीन कहेगी इसलिए कि मदीने के ताजदार आने वाले थे इसलिए मैं आ गया हूँ। अब जरा तवज्जो फरमाइएगा, अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब तेरे लिए मैं आसमान को बुलंद कर रहा हूँ, तेरे लिए जमीन का फर्श बिछा रहा हूँ। ए महबूब व अमरुजुल मा, और ये पानी में जो बहा रहा हूँ ना, कभी समंदरों में पानी है, कभी दरियाओं में पानी है, कभी चश्मों में पानी है, कभी इधर पानी कभी उधर पानी। ए मेरे मौला ये पानी तूने क्यों रखा है? कहा मैंने इसीलिए रखा है कि महबूब को कायनात में भेजना था, इन प्यासों की प्यास को दूर कर दिया जाए। हमने कहा मुफ्ती आजम ने इसी राज को समझते हुए कहा खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हमने कहा आसमान में जो सूरज है चमक किसकी है? हुजूर की है। आया क्यों है? हुजूर के लिए। हालत में कहा ना जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना, यही तो हदीस की तर्जमानी है। तो आसमान में सूरज है, सूरज की रोशनी कितनी मजबूत है भाई? कितने कुमकुमे लगाओगे? सिर्फ एक सूरज है, सारी रोशनियों को खत्म कर देगा। अरे चांद जो रात में बड़े बड़े जो है फख्र के साथ चमकता है, हमने कहा वो दिन में छुपता नहीं है, मतलब डूबता नहीं है, छुप जाता है सूरज की रोशनी से। करता क्या है? सूरज से रोशनी लेता है, बात समझ गया ना? और चांद से रोशनी लेता है, मगर ये चांद ये सूरज से रोशनी लेता है, सितारे भी सूरज से रोशनी लेते हैं और रात में चमक दमक देते हैं, मगर आला हजरत के चमक तुझसे सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सूरज से रोशनी कौन पा रहा है? चांद और सितारे, और ये सूरज ने रोशनी कहां से पाई? वाह 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 वाह।
चमक तुझसे पाते हैं, चमक रोशनी लाइटिंग ताबिश किससे पाते हैं? तुझसे पाते हैं, सब पाने वाले। हमने कहा आला हजरत ये कोई इतने हैरत की बात तो है नहीं, सूरज भी चमक देता है, सितारे भी चमक देते हैं। जरा तवज्जो करना, अभी एतराज नहीं है, सवाल है। और सवाल जो है नजरिया नहीं होता है। अभी एक हदीस सुनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। सहाबा ने पूछा था कैफा तुरदु सलातुना वक़द अरिमता, हुजूर आपके विसाल के बाद भी आपकी बारगाह में हमारा दुरूद कैसे पेश किया जाए? तो ये सहाबा का अकीदा नहीं था। अरिमता का मतलब होता है बोसीदा होना, तो सहाबा का ये अकीदा नहीं था कि हुजूर बोसीदा हो जाए। अकीदा क्या था? अभी अकीदा बाद में बनकर के सामने आ रहा है। जब सहाबा ने सवाल किया, सवाल अकीदा नहीं है, सवाल सिर्फ इस्तेलाम है, इल्म हासिल करने का जरिया है। सरकार खुद फरमाते हैं सवाल जो होता है वो इल्म की कुंजी है। तो अभी कुंजी लगाई जा रही है, ताला खुलेगा तब खजाना साथ में आएगा ना। सहाबा इकराम ने जब ये सवाल किया हुजूर समझ गए। मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबियाई फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क, अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है वो नबियों के जिस्मों को खाए, तो सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा है और रोजी भी दिए जाते हैं। ये बना अकीदा। तो सवाल के आला हजरत चमक की बात थी, तो चमक तो चांद भी देता है, चमक तो सूरज भी देता है, चमक तो सितारे भी देते हैं। आला हजरत ने कहा अगला मिसरा, मेरे इमाम कहेंगे आलम तसव्वुर में सवाल करोगे जवाब मिलेगा, अगला मिसरा तो पढ़। भाई सूरज जो है रोशनी देता है, बिला शुबा देता है, चांद और सितारे देते हैं, बिला शुबा देते हैं, मगर दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो दिल को रोशन करे। तो आला हजरत ने ऐसी रोशनी मांगी जो रोशनी कोई और नहीं देता, मदीने के ताजदार दे। सुभान अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मोहब्बत से जरा बोलो भाई सुभान अल्लाह। बात समझ गए? हाँ खत्म कर दिया जाए। महफिल में कोई दमदार महफिल है भाई, उदयपुर के लोग, उदयपुर है। अब अपने शहर के बारे में भी ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, आप कहते हो तो मान लेते हैं उदयपुर के। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। समझ गया ना? अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है महबूब आप कहिए कि अल्लाह के फजल और उसकी रहमत पर लोगों को चाहिए कि खुशी मनाएं। ए मेरे मौला अगर खुशी मना लेंगे तो फायदा क्या है? कुरान ने कहा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, अगर दुनिया की सारी दौलतें जमा कर ली जाए और एक तरफ महफिले मिलादे पाक सजाई जाए, जिक्र इलाही किया जाए, अल्लाह के फजल पर खुशी मनाई जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत पर खुशी मनाई जाए, तो ये खुशी मनाना, फजल पर खुशी मनाना, नेमत पर खुशी मनाना दुनिया की सारी दौलतों को जमा करने से कहीं बेहतर। हम वही बेहतरी का काम कर रहे हैं, सुभान अल्लाह, उसी बेहतरी का काम कर रहे हैं। अब जरा गौर फरमाइए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा अल्लाह के फजल पर मुझे आप बताएं तो सही, सरकार से बढ़कर अल्लाह का कोई फजल और है? आप कहेंगे नहीं नहीं, उससे बढ़कर कोई फजल नहीं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमती, आप बताएं सरकार से बढ़कर अल्लाह की कोई रहमत हो सकती है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह, हमने का फजल इलाही जो सबसे बड़ा फजल है उसका नाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और जो सबसे बड़ी रहमत है उसका नाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, और जो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी रहमत है उसका नाम भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं नहीं कहता, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं अय्यो नेमतिन आज़मु मिनल नेमति बिबुरूज़ि हाज़ल नबिय्य नबिय्य रहमा। ऐ दुनिया वालों बताओ तो सही, सरकार के दुनिया में लाने से बढ़कर कोई और भी नेमत तुम्हें मिली? वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा।
तवज्जो है? जी। चलिए रख दीजिए, आप जब लाए मेरे लिए। पी के पिला के मैं कसो, कुछ तो बची कुछ ही दो, कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। वाह। तवज्जो फरमाइएगा भाई। चलिए आप ले आए हैं तो मैं भी शरीक हो जाता हूँ, ताकि अहबाब की खुशी में मेरी भी शिरकत हो जाए। वरना ये टेंशन में चाय पियेंगे यार, मौलाना के कुछ कह ना दे। जब खुद ही मैं उसमें आ जाऊंगा तो फिर कहेंगे आप कोई टेंशन नहीं है, खुद भी तो पी रहे हैं। लेकिन अब मैं कब पी रहा हूँ वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। गर्मी की हालत में यानी गर्म रहेगी तभी पी लूंगा, या ठंडी हो जाएगी तब भी देखा जाएगा भाई। लेकिन आप थोड़ा बोलते रहे मोहब्बत से, सुभान अल्लाह। मैं बहुत मजबूत दलील कुरान की दे रहा हूँ। क्या बात। बोलो, हुजूर से बढ़कर कोई नेमत नहीं, हुजूर से बढ़कर कोई फضल नहीं, हुजूर से बढ़कर कोई रहमत नहीं। हमने कहा कुरान कहता है वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो। कुरान ने जो कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतुल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार। कुरान ने कहा सुनो सुनो, अल्लाह की नेमत को याद करो। हमने कहा वो नेमत क्या है? कहा अल्लाह की नेमत को याद करो कि तुम तो तितर बितर थे, एक दूसरे के दुश्मन थे। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दी और तुम अल्लाह की नेमत की वजह से भाई भाई बन गए। अब एक बात बताइए, उदयपुर में आप रहते हैं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कौन है? मैं कहूंगा आप मेरे भाई हैं। आप बोलेंगे मैं कौन हूँ? तो आप कहेंगे आप मेरे भाई हैं। हमने कहा ये मोहब्बत रसूल का तकाजा ही तो है, ये उसी नेमत का सदका है जिसने हमें एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर दिया है। हम रहे कहीं भी, अगरचे हम इंडिया में रहते हैं, लेकिन दिल तड़पता फिलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों के लिए है। हमने कहा तड़पता क्यों है? इसलिए कि एक कलमे ने हमें जमा कर दिया है। कुरान बोलता है फासबातुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम उसी नेमत की वजह से भाई भाई बन गए। हमने कहा वो नेमत है कौन? जमाना कहेगा उसी नेमत का नाम मोहम्मद अरबी है। अब बदअकीदा हमसे पूछता है सरकार के मिलाद की दलील क्या है? मैंने कहा जरा तासुब की का चश्मा हटा और ये तासुब की ऐनक हटा और उसके बाद देख तो सही। कहते एक साल में तुम मुस्तफा का मिलाद मनाते हो। हमने कहा कल आके तौबा कर ले, तब तुझे पता चलेगा सुन्नी साल भर में मनाता है या हर लम्हे में सरकार का मिलाद मनाया करता है। अरे हमारे तीजे होते हैं, आपसे कहा जाता है हजरत मेरे घर महफिले मिलाद है आ जाना। 40वां होता है महफिले मिलाद है आ जाना। हमने कहा आला हजरत का उर्स होता है महफिले मिलाद है आ जाना। इसलिए कि हम जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे महबूब वो है जिनके जिक्र के बगैर ला हमारी महफिलें कबूल होती है, ला हमारी इबादतें कबूल हुआ करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम साल भर में महफिले मिलाद, इसको यूं कहिए बड़ी महफिल सजाते हैं। ये नहीं कि साल भर में एक ही सजाते हैं। मैंने कहा उनको क्या पता होगा जिन्होंने आज तक सजाई नहीं है। अल्लाह की नेमत याद है, ये नुक्ता याद है? अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत सरकार अलैहिस्सलाम। अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे कि भाई मिलाद मुस्तफ़ा का और हुजूर की आमद का तस्करा कुरान में कहीं मिलता? पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिलाद कहते किसको है, उसकी अज्जाए तरकीबिया क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, यही बेवकूफ आज तक नहीं समझ पाए। हुजूर की महफिले मिलाद में होता क्या है इतनी देर से बताइए। मैंने अपने बाप का जिक्र किया? आप मुझे जानते हैं, मौलाना साहब है, बस सुना रहे बातें सुन रहे हैं। न मेरे खानदान का इल्म है आपको, न मेरे बाप दादा का इल्म है, न आपको ये पता है कि मैं उस कबीले से ताल्लुक रखता हूं जिसने 250 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की है। आपको ये भी पता नहीं है। बात समझ गए ना? ये भी पता नहीं है। अब सब छिन गई है तो मैं किसको बताऊं? छिनी छिनाई पे कौन आदमी इजहार करता है ना? अब आपके पास भी नहीं है, आप भी तो किसी जमाने में रहे होंगे। अरे भाई बादशाहत के शाही खानदान से ना सही, लेकिन कम से कम यह है उस शाही खानदान की जो कौम थी उससे ना सही तो कम से कम मुसलमान है। तो एक फख्र के साथ कह सकते हैं 750 साल मुसलमानों की इस्लामी हुकूमत या मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही है। बात समझ गए ना? लेकिन याद रखें, किसी को मेरे नसब से कुछ लेना देना नहीं, किसी को मेरे जिक्र से कुछ लेना देना नहीं। ये जिक्र मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। इसने ही हमें जमा कर रखा है।
और हमने कहा जिक्र मुस्तफ़ा मीलाद कहते हैं हुजूर की पैदाइश से लेकर हुजूर के विसाल तक, और हुजूर के पैदाइश से पहले हुजूर की नूर की खबरें, और हुजूर की विलादत के वक्त में जो इरहासात का लफ्ज आया, मवाहिब के अंदर जिक्र किया, मौजज़ात, खिलाफ आदत जो चीजें थी जिनको अक्ल कहती है मौजज़ा है, ऐसी चीजों के जिक्र का नाम मिलाद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा अगर सरकार का जिक्र किया जाए तो कहता है नबी के जमाने में मिलाद कहा था। हमने कहा सुन तो सही, सरकार अलैहिस्सलाम ने विलादत का तस्करा खुद किया है, दलील स्टेप बाय स्टेप दूंगा, लेकिन यहाँ दो लफ्ज बोल रहा हो, एक है विलादत, एक है आमद। जाहिर सी बात है आमद और विलादत एक ही चीज होती है। सरकार पैदा हुए, सरकार दुनिया में तशरीफ लाए। अब आका अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र किसने किया है? सबसे पहला जिक्र करने वाला कोई और नहीं, तेरा और मेरा खालिक है, रब्बे कदीर है। कुरान पाक की आयत करीमा को पढ़े, पहले 9वें पारी की आयत पढ़े, अल्लाह ने सबकी रूहों को जमा कर दिया। और इसको भी पढ़ने से पहले एक रिवायत सुनाता हूँ। नाम हजरत इमाम अबू जाफर है, जिनको इमाम बाकर कहा जाता है, बाकर इल्म हुदा जिनका लकब है। सरकार इमाम हुसैन पाक के पोते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्ते दिगर है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के पर पोते हैं। तवज्जो फरमाइएगा, हजरत इमाम बाकर के पास कोई आया, कहने लगा कैफा सारा मोहम्मद बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतक़द्दमुल अंबिया व हुवा आखिरु मन बुइसा। जरा ये तो बताए, हुजूर सारे नबियों के सरदार कैसे बन गए? हुजूर तो सबसे लास्ट में तशरीफ लाए हैं। अल्लाह ने भेजा था ना जिब्रील को और कहा था जाओ जिब्रील जाओ और मेरे महबूब से कहना। हदीस पाक है, सलमान फारसी हदीस के रावी है, आला हजरत की किताब तजल्लुल यकीन में यह हदीस मज़कूर है। इन्नल्लाह तआला हबता जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़क़ाल इन्न रब्बका यक़ूल। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में आए और आने के बाद कहा कि आपका रब कहता है कद खत्म तो बिकल अंबिया, हे महबूब मैंने तुझे आखिरी नबी बना करके भेजा है। और आगे फरमाया हे महबूब वमा खलक तो खलकल अकरमा अलैया मिलका, मैंने मखलूक तो बेशुमार बनाई है मगर तुझसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को नहीं बनाया है। अरे जिक्र कर कौन रहा है? खुद उनका खालिक व मालिक उनका जिक्र कर रहा है। ऐ रजा जब साहिबे कुरान है खुद मत्ता है हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। हमने का तवज्जो फरमाइएगा, सरवरे कायनात के लिए पैगाम भिजवाया, कहा महबूब मैंने तुझसे ज्यादा इज्जत वाला किसी को पैदा नहीं किया है। और आगे फरमाया महबूब वकरन तो इसम का मा इसमी, महबूब मैंने अपने नाम के साथ तेरे नाम को इस तरह जोड़ लिया है, फला उज़कर फी मौज़िइन हत्ता तुज़करा मइया, जहां मुझे याद किया जाएगा मेरे साथ तुझे भी याद। सुभान अल्लाह। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। उन्हें जाना, उन्हें जाना। कहा हजरत इमाम बाकिर ने हुजूर इसलिए सबसे अफजल हो गए कि जब अल्लाह ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अव्वलो मन काला बला हुवा रूहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले जिसने बला बोला था, क्यों नहीं? अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हारा रब नहीं, तो सबसे पहले रूहों में जिसने जवाब दिया था क्यों नहीं, यकीनन तू हमारा रब है, वो किसी और की रूह नहीं, मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। आए अगरचे बाद में, मगर अल्लाह ने आपको सब पर अफजलियत अता फरमाई। बात समझ गए? अब जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारी रूहों को जमा करके अपनी रुबूबियत, अपने रब होने का इकरार करवा लिया, तो उसके बाद अल्लाह ने नबियों की रूहों को जमा किया। चचा इधर देखें मेरी तरफ, बहुत अहम बात बता रहा हूं। मेरे चचा भी इसी उम्र के हैं, नाराज मत होइएगा। आप सोचेंगे यार ये मौलाना मुझे चचा कह रहे हैं। आजकल आदमी उम्र के मामले में बड़ा टेंशन में आ जाता है। किसी को आंटी कह दो, किसी को चचा कह दो, किसी को मामू कह दो। अरे यार मौलाना मजाक क्यों बना रहे हो? अरे भाई कम उम्री से आप क्या करेंगे, एक न एक दिन तो जाना है। इल्मी साहब ने कहा था मान या मत मान आखिर मौत है। हाँ, ये अच्छा लक़ब है। हमारे उस्ताद एक बार आराम वो थे, गाड़ी में सफर कर रहे थे,
अच्छा वो जो ड्राइवर था वो बाकायदा उसकी दाढ़ी उड़ी सब सफेद हो गई थी, मगर सब मुस्टंडा था, पूरा कटा वटवा के रखा था। तो वो मौलाना साहब जो थे उनकी उम्र इतनी नहीं थी, दाढ़ी वगैरह माशाल्लाह सब काली थी उनकी, उस वक्त वो जवान थे। उनसे कहता है कि चचा, ड्राइवर था, बोले चचा थोड़ा पीछे को बैठ जाओ। तो उस्ताद चूंकि मंतिकी थे हमारे और अब भी है, मंतिक उनसे पढ़ी, तो वो कहने लगे अच्छा भतीजे पीछे को हो रहा हूँ। एकदम नाराज हो गए। तो कहा कि नाराज क्यों होते हो? क्या तूने मुझसे क्यों कहा कि अच्छा भतीजे, तुझे भतीजा दिख रहा हूँ? तो बोले चचा का भतीजा ही तो होता है। अब आप बड़े खुश हो रहे होंगे, चलो मुझे एक दलील मिल गई। जरा मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। वक्त असल में ज्यादा हो जाता है तो फिर नींद आने लगती है, इसलिए मैं सारा माहौल बना करके गुफ्तगू कर रहा हूँ। गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने नबियों की रूहों को जमा किया और कहा वही दखलल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिल किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। आप जरा गौर फरमाइएगा, इसी लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना के हवाले से एक किताब अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की है, इसका नाम है अत-ताज़ीम वल मिन्ना फी कौली लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। और आला हज़रत ने इसका हवाला तजल्लुल यकीन में देकर फरमाया, आप कहते हैं हुजूर के उम्मती हम ही नहीं, जितने नबी गुजरे हैं वो सब हुजूर के उम्मती हैं। वाह 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 वाह। कैसे? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये सरकार फरमा रहे हैं, अव्वलुल मुस्लिमीन। अब इस पॉइंट को आप ही समझते रहिएगा, इन अवाम की तरफ जाऊंगा तो हो सकता है डिस्टर्ब हो जाए, इसलिए ज्यादा तफसील में नहीं जाता। आप तो समझ गए होंगे हैं क्या कैफ सारा मोहम्मद ने यतक़द्दमुल अंबिया व हुवा आखिरु मन बुइसा से इसको मिला लीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। मगर एक पॉइंट दे रहा हूँ, कुरान ने क्या कहा? महबूब आप कहिए इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कहा मौला मेरी नमाज तेरे लिए, मेरा जीना तेरे लिए, मेरा दुनिया से जाना तेरे लिए, मेरा चेहरा, मेरी हयात तेरे लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए सरवरे कायनात ने अपनी जिंदगी का हर लम्हा कर दिया। अल्लाह को यह अदा पसंद आई, कहा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना लियगफिर लका अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र। महबूब तूने सब कुछ मेरे लिए किया है, जब मैं तेरी वजह से तेरे अगलों के गुनाहों को माफ कर रहा हूँ, तेरे पिछलों के गुनाहों को माफ कर रहा हूँ। अबे वो बदबख्त अशरफ अली थानवी होगा जिसने सरकार को गुनाहगार कहा है, माअज़ल्लाह। हम तो कहते हैं मेरे आका आप तो मासूम अनिल खता है, लेकिन आपकी बारगाह वो है जहां से गुनाहगारों को बख्शिशों के परवाने मिला करते हैं। आपने नहीं सुना, इब्ने कसीर ने लिखा है, इमाम अतबी कहते हैं एक दिन मैं बैठा था हुजूर की कब्र के करीब, जा आराबी एक देहाती आया और आने के बाद कहने लगा या अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार को सलाम किया, हुजूर की कब्र के करीब आकर सरकार को सलाम किया, सलाम करके कहता है या रसूल अल्लाह समअतुल्लाह तबारक व तआला यक़ूल वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुरान कहता है लोग अगर गुनाह करके अपनी जानों पर जुल्म कर ले, मेरे महबूब की बारगाह में आए, मेरा महबूब उनके लिए बख्शिश की दुआ करे। मोहब्बत से बोलो। और ये खुद भी अल्लाह से बख्शिश मांगे। कुरान कहता है जरूर ये लोग अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला, रहम पाने वाला पाएंगे, रहम करने वाला पाएंगे। अब वो अराबी कहता है जीतुका मुस्तगफिरन लिज़म्बी व मुस्तशफ़िअन बिक। हुजूर मैं अपने गुनाह की बख्शिश मांगने आया। अब लगा फतवा, इन पर फतवा लगा। इब्ने कसीर तो तेरा भी बाप है, इसको तू भी मानता है, अगर से हम इसको गुमराह कहते हैं, लेकिन हवाले की दुनिया में मोतबर है। क्योंकि इब्ने तैमिया का शागिर्द था ये, और इब्ने तैमिया जिन चीज़ों में पकड़ा गया उनमें उसकी तायीद करता था। लेकिन हवाले की दुनिया में जैसे ज़मख़शरी मोतबर तफसीर के हवाले से, ऐसी तारीख के हवाले से और कुतुब के असनाद के सनदों के हवाले से ये मोतबर है। इसलिए मैंने सनद पेश की, और ऐसी सनद पेश की है जो मुश्तरक है, हवाला मुश्तरक है, वो भी मानता है। अब सुनो, इनसे पूछो क्या कहा। कहता है सरकार की बारगाह में हुजूर मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मैं अपने गुनाह की बख्शिश मांगने आया हूं। हमने कहा अल्लाह खुद बख्श सकता है कि नहीं? अरे बोलो बोलो बोलो।
कुरान कहता है अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, कि अल्लाह अपने बंदों को काफी नहीं है? यकीनन काफी है। फिर क्यों कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला? भाई आप सब हजरात सर हिलाएंगे तो कहाँ मैं किस किस के सर मुबारक को देखूंगा? जबान शरीफ हिलाइए, मैं कान से अपनी आवाज सुन लेता हूँ, चाहे चेहरा मेरा उधर रहे इधर रहे, लेकिन देखने सर मुबारक हिलाने, हरकत को देखने के लिए बहरहाल मुझे मुड़ना पड़ेगा, है ना? तो ये किबला कहाँ कहाँ चेंज होता रहेगा? कितना चेंज करवाएंगे? 2 बार तो हो गया, अब नहीं चेंज होगा। गौर फरमाइए, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कब बख्शिश मांगने आया हूं और अशार पढ़े, तू कहता सरकार की नात पढ़ने पे तुझे एतराज होता है? अबे बदबख्ते जमाना देख तो सही, ये किस जमाने की बात चल रही है? सदियां गुजर गई है, तबे ताबईन का जमाना है, खुद सहाबा इकराम का जमाना है। सरकार की कब्र अनवर पर हाजिरिया है और आकर हाजिरी दे करके अपने अकीदे का इजहार है। तुझे नहीं मालूम हजरत आयशा सिद्दीका ने क्या अकीदा दिया? कहती है कुन्तु अदखुलु बैतल्लज़ी दुफिना फीही रसूलुल्लाह व इन्नी वाना वाज़िउन अला सियाबी फ़अक़ूलु इन्नमा हाज़ा ज़ौजी व अबी फ़लम्मा दुफ़िना उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माहुमा। कहते हैं सरकार अलैहिस्सलाम की बीवी मेरी और आपकी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती है, जब मेरे कमरे में हुजूर को दफन कर दिया गया और अबू बकर सिद्दीक अकबर को दफन किया गया, कहती है मैं आती थी कपड़े चेंज अपना पर्दा करके नहीं आती, बगैर पर्दे के चली आती। कहती है मैं बगैर पर्दे के इसलिए चली आती, मैं कहती पर्दा करूं तो करूं किससे? एक तरफ मेरे शौहर आराम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे वालिद आराम कर रहे हैं। कहती है जब हजरत उमर को दफन कर दिया गया, फवल्लाही मा दखलतुहु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सियाबी हया मिन उमरा। कहा कसम खुदा की जब उमर को दफन किया गया, आयशा उसके बाद कभी बगैर पर्दे के नहीं आई। वाह वाह वाह, लिपट करके आई चादरों में। कहा क्यों? फरमाया हया मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। मैंने कहा शर्म मुर्दों से थोड़ी आती है। वाह 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 वाह, अरे यार जिंदा हो तो बोल जाओ भाई। सुभान अल्लाह। शर्म जिंदों से आती है मुर्दों से आती है, इतना तो बता सकते हो भाई। अरे बोलो बोले, अभी गाड़ी आउटर पर है, प्लेटफॉर्म पे जाएगी तब लगाइएगा। गौर फरमाइए क्या क्या हया मिन उमरा, मुझे उमर से शर्म आती है। हमने कहा शर्म मुर्दों से नहीं जिंदों से की जाती है। तो सुन्नियों कहो ना, जब हजरत आयशा ने उमर को जिंदा माना तो उमर ने जिसके हाथ पर बैत की थी वो अबू बकर भी जिंदा है। और जब गुलाम जिंदा है तो नबियों का इमाम भी कब्र में जिंदा है। आला हजरत कहते हैं महबूबे रब्बे अर्श है, इस सब्ज कुब्बे में पहलू में जलवागाह आती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? इमाम आतबी कहते हैं हुजूर की बारगाह में नात पढ़ता है, या खैर मन दुफिनत फिल क़ाई अअज़मुह फताबा मिन तीबिहिन्नल क़ाउ वल अकमुह नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंत साकिनुह फीहिल अफ़ाफ़ु व फीहिल जूदु वल करमु। बोलो नौजवानों, हालांकि तुम में से कुछ बुजुर्ग भी हैं, हाँ, लेकिन जज्बा जवान है माशाअल्लाह, है ना? हाँ, अब जिसको मैंने कहा है वो समझ गया, इसलिए बेचारा बड़ा परेशान है कि यार मौलाना मुझे ही टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, एक मजे की बात सुनाओ। मैं एक जगह मुझे बुलाया था अमरोहा के इलाके में, वहाँ नजीबाबाद, वहाँ भी देवबंदी बहुत ज्यादा है उधर, और वहाँ पर जो है असल में कुछ राफजी पढ़ रहे थे। सैयदना अमीर मुआविया का गुस्ताख भी था। तो मुझसे कहा कि हजरत इस पे बोल देना। मैंने कहा ठीक है। मैंने रवायत पढ़ी, मैं ये कुन यतानु फी मुआविया फजा का कल्बुम मिन किलाबिल हाविया। अल्लामा शहाबुद्दीन खिफाजी की कि जो अमीर मुआविया के खिलाफ तानो तशनी करे वो जहन्नमी कुत्ता है। अच्छा, जब मैंने ये बात बोली तो एक बंदा उठ के चला गया। खाना मैंने खाया नहीं था, मैंने कहा चलो बाद में खा लेते हैं खाना। आकर खाना खाने बैठे, बोले हजरत गजब हो गया। मैंने क्या? बोले वो कह रहा है मुझे कुत्ता बोला है। मैंने कहा नाम तो नहीं लिया है, मगर कुत्ता बड़ा समझदार है कि समझ गया मुझे ही बोला है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझ गया ना? हाँ। इमाम अतबी फरमाते हैं, वो कहता है कायनात में कब्रों में दफन होने वाली जातों में सबसे बेहतर जात। ये पुकारा, या कहा, या लफ्ज या है इसमें, तुझे या से बड़ी तकलीफ है, उनको निदा कैसे लगा दी। मैंने कहा देख तो सही इमाम अतबी का कौल देख, उनका वाकया देख। या उसके बाद कहा फताब मिन तीबिहिन्नल काउ वल अकमु, हुजूर आप ही की खुशबू तो मदीने के टीलों और पहाड़ों तक पहुंच गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा वो खुशबू तो कहां से कहां तक आ गई, कहां से कहां तक आ गई खुशबू? आज उदयपुर में भी आ गई। सुभान अल्लाह। अब बहुत पहले से आई हुई है हुजूर के मोहब्बत की खुशबू पूरी कायनात में। बेशक बेशक। अगला जुमला सुनिए, कहता है नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंता साकिलु, सरकार मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान है जिसमें आप आराम फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और अगला जुमला सुनो, हमने कहा इस पे कुर्बानी की वजह, कहता फीहिल अफाफु व फीहिल जूदु वल करम। हाँ? साथी है, साथी साथी कह के पुकारे, साथी हो तो जवाब आए। सोने वालों, हाँ इतना वज्द भी न लाई यार, तावीलें बड़ी जल्दी कर देते हैं। हाँ? जिसको वज्द आ रहा है उसको खुद पता नहीं है और इनको वज्द नजर आ रहा है। अब लोग नींद को भी वज्द कहने लगे हैं, तो फिर वज्द को क्या कहेंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। जब नींद ही वज्द है तो फिर तो उसका मतलब ये है कि सभी को वज्द आता है, क्योंकि सब 12 बजे के बाद वज्द में हो जाते हैं। हाँ? और फजर की नमाज के टाइम भी वज्द आता रहता है, 10 बजे तक आप लोगों को भी वज्द आता होगा। समझ गए आप? जरा देख लिया करें तावील किसके सामने कर रहे हैं। अल्लाह करम फरमाए। जी जी। मोहब्बत भरा जुमला है, उसको आप इफ्तिखार, एहतजाज, तकब्बुर पे न लाइएगा। मैं एक छोटा सा गुलाम हूँ, मोहब्बत में इसलिए बोल देता हूँ ताकि ये लोग भी बेदार रहे, आप भी बेदार रहे। हजरत इमाम अतबी कहते हैं, उसने कहा नफ्सिल फिदाउ लिक़ब्रिन अंता साकिलु, कहा मेरी जान उस कब्र पर कुर्बान। हमने कहा इस कब्र पे कुर्बान क्यों? कहा फीहिल अफाफ, यही तो वो कब्र है जिसमें कायनात की सबसे बड़ी पाकदामनी आराम कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। यही वो कब्र है, फीहिल जूदु व फीहिल करम, इसी कब्र के अंदर सखावत भी है, करम भी है, फैज़ भी है। हमने कहा आप जरा अंदाजा लगाए, आप कहेंगे मौलाना वही मीजान लेके चला था, मुनशईब हो गई तो क्या करूं, गर्दान पर गर्दान आ रही है और आप जानते हैं ना, कहा शिक़े निकलती चली जा रही है। मैं था कहा वो भी आपको याद होगा, उसी जगह पलटा के लाऊंगा। हजरत अंबिया की रूहों को अल्लाह ने जमा किया था, लेकिन बात आ गई कि इसमें पाक दामनी कैसे आराम कर रही है, कब्र में जूदो सखा कैसे आराम कर रही है। तो चलो नुबैह इब्न वहब से कहते हैं, अन नुबैह इब्न वहब अन्ना काबन दखला अला आयशा रदियल्लाहु तआला अन्हा फज़करू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में काबे अहबार आए। आने के बाद कहते लोग बैठे थे, सरकार का जिक्र कर रहे थे, मैं भी उस जिक्र में शरीक हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र में शरीक हुए तो बड़ी अच्छी बात कही। तवज्जो है आपकी? चाय की अगर दोबारा जरूरत हो तो बता दीजिएगा, दे दें। मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊन अल्फम मिनल मलाइका, हजरत काबे आबार कहते हैं, मैंने ये दावा किया ना फीहिल जूदु व फीहिल करम, मैं इस पर दलील दे रहा हूं, मिस्र सानी के जुज़्वे अखीर पर। क्या कहा? इसमें सखावत है। हमने कहा हुजूर के जूदो करम का हिस्सा हमें ही नहीं फरिश्तों को भी मिला है। बेशक बेशक। बोलो बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। जो मिला से मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हजरत नुबैह इब्न वहब कहते हैं सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र छिड़ गया। कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीका की बारगाह में लोगों ने जिक्र किया। हजरत काबे आबार कहते हैं मैंने भी कहा मा मिन यौमिन यतलु इल्ला नज़ला सबऊना अल्फम मिनल मलाइका हत्ता यहफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम व युसल्लूना अला रसूलिल्लाह। आप फरमाते हैं सुनो, जब दिन निकलता है 70,000 फरिश्ते मेरे नबी की कब्र अनवर पर आते हैं। आने के बाद चारों तरफ से सरकार की कब्र अनवर का इहाता बना लेते हैं। हमने कहा आला हजरत कहते हर चरागे मजार पर कुदसी कैसे
कैसे परवाना वार फिरते हैं, कैसे परवाना वार फिरते हैं। हमने कहा एक नहीं 70,000 फरिश्ते आ रहे हैं। ड्यूटी क्या है? हत्ता यहफ़ू बिक़ब्रि रसूलिल्लाह। पहली चीज ये है कि सरकार की कब्र अनवर को सरकार की कब्र अनवर को घेर लिया, इहाता बना लिया। यज़रिबूना बिअजनिहतिहिम जुमला हालिया, और अपने बाजुओं को सरकार की कब्र अनवर से टच करते हैं, टच करते हैं, नबी पर दुरूद भेजते हैं। पूछो इन फरिश्तों से, तुम्हारी जात तो नूरानी है, अल्लाह ने तुम्हें नूरानी मखलूक बनाया है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जवाब मिलेगा ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। पत्ती है कौनैन में मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। ज़बान आला हजरत की है, मगर कहना जमाने का है। जो मिला मस कर रहे हैं हुजूर की कब्र से। सुभान अल्लाह। नूरानी मखलूक आला हजरत कहते हैं सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अपने लिए मेरे लिए कहा मैं गदा। बात चल रही थी, सबसे पहले सरकार की आमद का जिक्र किसने किया? अल्लाह ने किया। अल्लाह ने फरमाया याद करो जब अल्लाह ने नबियों की रूहों से अहदो पैमान लिया कि मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और इल्म अता फरमाया। याद रखो अगर तुम में से कोई किसी के जमाने में मेरा महबूब आ जाए। हमने कहा आप यही तो कहते हो मेरे सरकार आए, आमदे सरकार, जश्न सरकार, आमदे सरकार, यही तो सब आपके टाइटल होते हैं जलसों के। अरे बोलो हाँ, बड़े ध्यान से आप सुन रहे हैं, मगर इतने ध्यान से मत सुनिए कि आप सोने लगे, लेकिन सो नहीं रहे, आप खो रहे हैं। और जब खोए तो ऐसे खोए जानो दिल होशो खिरत सबको मदीना पहुंचे। इस खोने पे मैं कुर्बान हूँ, क्योंकि मैं भी चलना चाहता हूँ उसी इस तरह का खोना मैं भी चाहता हूँ, है ना। हाँ, ये एक ऐसा खोना है जिसमें पाना है। तवज्जो फरमाइएगा। हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने इस आयत करीमा की तफसीर फरमाई। कहा लम यबासिल्लाहु नबिय्यन इला आदम फमन बअदहु इल्ला अखज़ा अलैहि लहदा फी मुहम्मदिन बोलो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मौलाए कायनात कहते हैं जब भी कोई नबी आया अल्लाह ने उससे अपने महबूब के बारे में अहदो पैमान लिया। यार मोहब्बत से बोले तो सही, अगर आदम आ रहे हैं अल्लाह महबूब के बारे में वादा ले रहा है, अगर आदम के बाद शीशा रहे हैं अल्लाह उनसे भी वादा ले रहा है, हजरत मूसा आ रहे हैं उनसे भी वादा ले रहा है। अभी एक एक की रिवायत अलग अलग जिक्र करूंगा, तवज्जो फरमाइएगा। आगे फरमाया वहुवा याखुजुल अहदा बिज़ालिका अला उम्मतिही। फिर अल्लाह ताला उस नबी से कहता था तुम अपनी उम्मत से भी मेरे महबूब के बारे में वादा लेना। अब आइए हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को उठाते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं लम यज़लिल्लाहु यतक़द्दमु अल्लाह तबारक व तआला फिल नबी वलम तज़लिल उमम ततबाशरु बिही व तस्तफ्तिउ बिही हत्ता अखरजहु अल्लाह तबारक व तआला फी खैर कर्न व फी खैर उम्मतिन व फी खैर बलदिन वफी खैर असहाबिन। फरमाया सुनो, अल्लाह ताला और सारे नबियों से अपने महबूब की खबर देता रहा, यहाँ तक के पिछली उम्मतें आती थी नबी के आने की मुझके नबी की आमद की खुशखबरियां सुनाया करती थी। हजरत आदम की उम्मत आई, नबी की आमद का जिक्र किया। हजरत मूसा की उम्मत आई, नबी की आमद का जिक्र किया। हजरत ईसा की उम्मत में हजरत ईसा ने खुद कहा व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं ऐसे रसूल की बशारत दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। मोहब्बत से जरा बोलो सुभान अल्लाह। सरवरे कायनात के दीवानों, हम कहते हैं इस बद अकीदा को ना कुरान की आयतें समझ में आती है ना हदीस मुबारका समझ में आती है। अबे तू किसकी बात करता है? यही तो जिक्र मुस्तफा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा अल्लाह ताला ने अपने नबी के बारे में और नबियों से जिक्र भी किया, और उन नबियों की जो उम्मतें आती रही सब नबी की बशारतें सुनाती रही। उसके बाद क्या हुआ?
हुआ? फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरे महबूब को, सरवरे कायनात को सबसे बेहतर सदी में पैदा फरमाया, सबसे बेहतर शहर में पैदा फरमाया, सबसे बेहतर असहाब में पैदा फरमाया और सबसे बेहतर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उम्मत में पैदा फरमाया। अब जरा देखे तो सही, नबी बेहतर तो नबी की उम्मत भी बेहतर, नबी बेहतर तो नबी का जमाना भी बेहतर, नबी बेहतर तो नबी के असहाब भी बेहतर, नबी बेहतर तो नबी का मुल्क, नबी का शहर भी बेहतर। आला हजरत कहते हैं कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। सरकार अलैहिस्सलाम की आमद से पहले कौम बनी इसराइल हुजूर का वास्ता देकर के दुआएं करती थी। किसका? हुजूर का वास्ता देकर दुआएं करती थी। दुआएं आयत करीमा है, वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल लदीना कफरू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बि फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। कुरान ने कहा ये वो लोग हैं जो महबूब तेरी आमद से पहले तेरा नाम लेकर काफिरों पर फतह नुसरत की मांगा करते थे, लेकिन जब जाना पहचाना आ गया, क्या आ गया? ये देखो मेरा भाई, कितने ध्यान से सुनना। कपड़ों के अंदर है ना मोबाइल रखा है, इसने कि देख ना ले। ये पता नहीं है, हम आला हजरत को पढ़ के आते हैं, हम बहुत अंदर तक का देख लेते हैं। हरकतों से समझ में आ जाता है कि ये कर क्या रहा। अल्लाह सलामत रखे भाई। मैं तो जिस महफिल में जाता हूं वहां कोई ना कोई आठवां अजूबा मिल ही जाता है। बरमार हो गई है। नहीं, आप हजरात को नहीं कह रहा हूँ, वो जिसको कह रहा हूँ वो समझ गया बेचारा। वो रुमाल के अंदर बैठ के मोबाइल की कुछ कैफियत बदल रहा। अच्छा अच्छा, नवाइंदर में अल्लाह सलामत रखे इन अहबाब को, और ऐसे ही दीन और सुन्नियत का काम करते रहे सब हजरात। तवज्जो फरमाए, हमने जब इस आयत करीमा की तफसीर को उठाया तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा उनकी दुआएं होती थी अल्लाहुम्मा अंसुरना अलैहिम बिन नबिय्यिल मबऊस फी आखिर ज़मान। दुआएं करते थे अल्लाह हमें काफिरों पर गलबा अता फरमा दे उस नबी ये बरहक के वसीले से जो सबसे आखिर में तशरीफ लाने वाला है। और किसको कहेंगे? हुजूर का मिलादी तो है, सरकार की आमद ही का तो तस्करा है। अब जरा चले हदीसों का रुख करते हैं। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अभी तो मैंने कुरान की कई आयतें करीमा जो दलील में पेश की जा सकती है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला। अभी तो मैंने ये भी नहीं पढ़ी, इसके अलावा एक आयत और है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। कुरान पाक की आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना। कुरान पाक की बहुत सारी आयतें। और अगर सिर्फ नात ही की बात हो तो इमाम गजाली ने बड़ी प्यारी बात कही, फरमाया कुरान की हर आयत में मेरे नबी की नात है, हत्ता के सूरह इखलास में भी। आप कहेंगे सूरह इखलास में कैसे? कहा कुल से शुरू हो रही है। पता चला तौहीद भी वही कबूल है जो तेरे मुस्तफा के वसीले से हासिल रहेगा। यूं ही उनका रहेगा, यूं ही उनका। बात समझ गए? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद की बात है ना, सबसे पहले खुदा ने जिक्र किया। अब आप हजरत आदम से पूछते हैं, आपने बड़ी मशहूर हदीस पाक है, लम्मा इख्तलफ़ आदम अल खतीयता फ़क़ाल या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिमा गफ़रत ली। हजरत आदम से जब खता इज्तिहादी हो गई, लग़ज़िश हो गई। अब बदअक़ीदा देवबंदी क्या कहता है, आदम से गुनाह हो गया था इसलिए अल्लाह ने ज़मीन पे उतार दिया। मैंने कहा बदबख्त सुन, मेरी पैदाइश तो अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है, लेकिन मेरा आबाई वतन बरेली शरीफ है। डिस्ट्रिक्ट रामपुर में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, अल्लामा इरशाद
इरशाद हुसैन रामपुरी, उनके शागिर्द ने जलालैन शरीफ का हाशिया लिखा। उस हाशिये में ये फरमाया, अफादनी उस्तादी अल करीम अल मौलवी इरशाद हुसैन अल रामपुरी, कहा मेरे उस्ताद ने इस बात का इफादा किया। कौन सी आयत करीमा? वकुल्लाह बितु मिनहा जमिया। कुरान कहता हमने आदम से कहा, उनकी बीवी हव्वा से कहा, तुम सब जमीन में उतर जाओ। अब यहाँ पर्सन है दो, लेकिन यहाँ पर जो सीगा है और यहाँ पर जो सेंटेंस है, अल्लाह ने फरमाया वो सिंगुलर के लिए नहीं, टू पर्सन के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर प्लूरल है, बहुत सारों के लिए। कहा तुम दोनों उतर जाओ, हालांकि है दो, लेकिन कहा तुम सब उतरो। हमने कहा सब कहाँ है? वहां तो दो ही है। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा, आई माजुर्रियतिकुमा, आदम तुम भी उतरो, तुम्हारी पीठ में जो तुम्हारी औलाद कयामत तक आने वाली है वो सब उतर जाए। अब जुमले पे जरा गौर करना। अल्लामा इरशाद हुसैन रामपुरी कहते हैं, बदबख्त तू ये कहता है नबी से गुनाह हो गया था, माज़ अल्लाह आदम से गुनाह हुआ इसलिए उतारा गया। नहीं, वो गुनाह नहीं था, वो लग़ज़िश थी, वो खता इज्तिहादी है। इस पर अल्लाह एक सवाब अता फरमाता है। हमारा नजरिया और अकीदा ये है। लेकिन सुन, उन्होंने कहा आदम आए इसलिए थे, उनकी पीठ में तुझ जैसे गद्दार भी सवार थे, हम जैसे वफादार भी सवार थे। गद्दारों को छोड़ने आए थे, वफादारों को जन्नत में ले जाने आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। वाह वाह वाह। उससे बड़ा बेवकूफ भी कौन? उससे बड़ा बेवकूफ कौन जिसको चेहरे का दाग खूबसूरती की अलामत लगे? वो समझता है ये अकीदा रख के हमने बहुत अच्छा काम किया। हमने कहा तू असल में सरकार को जब माज़अल्लाह तेरा मौलवी गुनाहगार कह चुका है तो आदम अलैहिस्सलाम को कह दिया तो इतनी बड़ी हैरत की बात नहीं। क्यों? इसलिए कि जब नबियों के इमाम को तेरा मौलवी गुनाहगार लिख कर गया है तो जाहिर सी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ सुले कुल्ली ना बने। बेशक हक है, हक। हैदराबाद की सरजमीन पर एक साहब थे, मैं गया था तकरीर के लिए, कई दिन से निकला हुआ था। मैंने कहा हेयर कटिंग की जरूरत है, ले चले। बोले आपके इलाके का एक बंदा है, उसके पास लेकर चलते हैं। बैठ गए। मैंने पूछा आला हजरत को मानते हो? बोले बिलाशुबा मानते, आला हजरत की बारगाह में हाजिरी देते। कहने लगा देवबंदी वहाबी में क्या फर्क है और सुन्नी में क्या फर्क है? मैंने कहा जो हुजूर को जिंदा मान ले वो सुन्नी है, क्या बात। और जो हुजूर को मुर्दा माने वो वहाबी है। बोलो माज़अल्लाह। अच्छा हमारे सुन्नियों में भी कुछ है, अगर रद्द करना शुरू कर दो तो पहले उनका चेहरा ऐसे। अभी तेरे रिश्तेदार को नहीं कह रहे हैं, गद्दार को कह रहे हैं। वाह। और गद्दार कभी रिश्तेदार बन ही नहीं सकता। कुरान ने कहा ला तजिदू कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इखवानहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। कुरान ने कहा महबूब जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं आप उनको ऐसा नहीं पाओगे, ऐसा नहीं पाओगे, ऐसा नहीं पाओगे। कैसा? कि वो एक तरफ तो तुम तुम्हारे दुश्मनों से यारियां भी लड़ाए, दोस्तियां भी करे, और दूसरी तरफ तुम पर तुम्हारी और मेरी मोहब्बत का दावा करे। ये कौन सी सुन्नियत है? अगर यहाँ मिलादे मुस्तफ़ा सजा सुनकर खुश हो गए और जाकर के दूसरे दिन वहाबी से दोस्ती भी कर ली, उसके साथ ताल्लुकात भी कर लिए, बच्चियां आई तो शादियां भी उनमें कर दी, उनके साथ खाने पीने चले गए। मैंने कहा बाप का दुश्मन तुम्हें कबूल नहीं तो रसूल पाक का दुश्मन कैसे कबूल है? जरा गौर करो। हजरत सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर इमाम कुर्तबी ने इस आयत करीमा की तफसीर में एक रिवायत ये भी लिखी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं इन्ना अबा कहाफा सब्बन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके वालिद हजरत अबू बकर के वालिद अबू कहाफा, नाम उस्मान, कुन्नियत अबू कहाफा, उन्होंने एक दिन मेरे नबी की बारगाह में नाजेबा जुमला बोल दिया। अभी कलमा नहीं पढ़ा था, अबू बकर सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ लिया था। फा सक्कहु अबू बकर सक्कतन, जलाल में आ गए, अपने बाप के सीने पर इतने जोर से मारा, फसकत अला वजी, वो औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। कौन? अबू बकर। दीन में अरे गैरे से नहीं ले रहा हूं, उस यारे गार से ले रहा हूं जो जाहिरी जिंदगी में भी हुजूर के साथ था, आज भी हुजूर के साथ है। जमीन पर गिरा दिया अपने बाप को, सगा बाप। हुजूर की बारगाह में आए, मेरे नबी ने कहा ऐसा किया, हुजूर को बताया, हुजूर ने फरमाया ला तउद, अब दोबारा मत करना। अब उदयपुर का सुन्नी मुसलमान देखिए मौलाना साहब आप तो रद्द कर रहे हैं, वहां तो हुजूर ने मना किया था ऐसा मत करो।
मैंने कहा हुजूर वही मना करते थे जहां हुजूर को पता था कि ये काफिर कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाला है। हर जगह थोड़ी था, वरना तो हदीस उरैना भी पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। बात समझ? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब दोबारा ऐसा मत करना, चूंकि नबी जानते थे अबू कहाफा अनकरीब कलमा पढ़ने वाले। लेकिन क्या जुमला था हजरत अबू बकर का, कहते हैं आका वल्लदी बासका बिल हक लौ कान सैफ करीबा मिन्नी लक़तलतुहु, का हुजूर खुदा की कसम खाकर कहता हूं जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अगर उस वक्त मेरे पास तलवार होती बाप को नहीं देखता गर्दन उड़ा देता। किया नहीं, लेकिन जज्बा क्या था, बात समझ गए ना। और करना भी वहां है जहां पर उसूल और ज़ाब्ते हो, ये भी याद रखिएगा। हाँ, शरीयत में उसूल और ज़ाब्ते भी रखे हैं, तो उदयपुर है। तवज्जो फरमाइए, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बाप से इजहार नफरत किया कि नहीं किया? इजहार नफरत होना चाहिए। इजहार नफरत का मतलब यह है उनके साथ न शादियां करें, न रिश्तेदारी करें, न उनके करीब जाए, न उनकी शादियों में शिरकत करें। अरे अपने सुन्नी लड़के बहुत है, सुन्नी बच्चियां बहुत है, इनको ही यही खप जाएंगी, आप रिश्ता लाइए तो सही, इन्हीं के साथ रिश्ता करना है। इसलिए कि आला हजरत फरमाते हैं किसी बदअकीदा के साथ इजालतुल आर बिहजरिल कराइमी अनकिलाबिन नार में मेरे इमाम ने पूरा साब्ता और फिक्र बयान किया है और आपने पूरा मसला बयान किया। आप फरमाते अगर सामने वाला लड़का बदअकीदा है और उसकी बदअकीदगी हद्दे कुफ्र तक नहीं पहुंची है, फिर भी शादी करना महज गुनाह है, और अगर उसकी बदमज़हबी हद्दे कुफ्र तक पहुंच गई तो शादी करना महज जिना है। अपनी बच्चियों को जिने के लिए पेश किया जा रहा है, कोई गैरतमंद बाप कभी इसको कबूल नहीं कर सकता। हम कहते सुन्नी बच्चा हो, गरीब भी है तो क्या हुआ, गुर्बत अपनी जगह है, मोहब्बत अपनी जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, इसलिए कि कयामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि सऊदी रिटर्न के साथ तुमने शादी क्यों नहीं की, ये पूछा जाएगा वफादार मुस्तफा के साथ शादी क्यों नहीं। मेयार मालदारी नहीं है। अरे मेयार मालदारी क्या होगा, अल्लाह ने तुमसे ज्यादा क्या, सारी कायनात से ज्यादा मालदार नबी अल्लाह ही ने तो पैदा किया है। वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़लिही। इन मुनाफिकीन को यही तो बुरा लगा कि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से उनको मालदार कर दिया। वो तो इतने मालदार है कि दूसरों को मालदार बना देते हैं, है ना। आला हज़रत क्या कहते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला 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 नो, सरकार में न ला है न हाजत, अगर मैंने कर दिया तो अगर, ये अगर मगर वहां नहीं चलता है। हम तो कहते हैं मांगेंगे मांगे मांगे जाएंगे, बिन मांगे पाएंगे। और पा रहे हैं जो हमारे पास जहन में भी नहीं आता, हुजूर अल्लाह के फजल से हमें अता कर रहे। आगे बढ़े। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं रब की बारगाह में मौला मुझे माफी दे दे। अब कोई कह सकता है कि यार जब गुनाह नहीं था तो माफी कैसी। मैंने करना गुनाह तो नहीं था लेकिन माफी कैसी। तो एक बात बताइए, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं इन्नी लअस्तगफिरु फी यौमिन 70 मर्रा, 70 बार हर दिन में अल्लाह से माफी और बख्शिश चाहता हूं। हुजूर से जब कोई गुनाह है ही नहीं तो बख्शिश कैसी। अरे जवाब मिला इल्जामी। दरअसल मामला यह है कि नबियों का बख्शिश मांगना ये गुनाह की बुनियाद पर नहीं होता है, तरक्की दर्जात के लिए। अरे भैया समझ रहे हो, आप समझ में आ रहा है ना भाई साहब? आप आगे बढ़े। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लिमा गफरत ली, ए मेरे मौला मुझे बख्शिश अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया ए आदम जरा ये तो बता कैफा अरफ्ता मुहम्मदा वलम अखलुक, तूने मेरे महबूब को कैसे पहचान लिया, अभी तो मैंने पैदा भी नहीं किया है।
ये कब की बात चल रही है? जब हजरत आदम अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, हजरत हव्वा है इंसानी शक्ल में, तीसरा बंदा अभी मौजूद नहीं है, हजरत शीश नहीं है, हजरत नू नहीं है, अभी ये वजूद में नहीं आए हैं, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। उस वक्त दो वजूद है, एक हजरत हव्वा का, एक हजरत आदम को, दोनों जन्नत से उतारे गए हैं और जमीन पर तशरीफ लाए हैं। हिकमत क्या थी वो बता दिया मैंने आपको। अब जरा गौर फरमाएं, हजरत आदम ने जब ये कहा, अल्लाह ने कहा कैफा आरफ्ता मोहम्मदा वलम अखलुकु, मैंने महबूब को पैदा नहीं किया, तूने पहचाना कैसे? हजरत आदम का जवाब सुनना, कहते हैं लम्मा खलक़तनी बियदिका व नफ़ख़्त फ़िय्या मिन रूहिका, ए मेरे मौला जब तूने अपने दस्ते कुदरत से मुझे बनाया और ए पाक परवरदिगार तूने अपनी पैदा की हुई रूह मेरे जिस्म में डाली ना, रफ़ातो फरफ़ातो इसमी, तो मैंने फरफ़ातो रासी, तो मैंने अपने सर को उठाया और उठाने के बाद राइतो अला क़वाइमिल अर्शी मकतूबन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो मैंने अर्श के सुतूनों पर लिखा हुआ देखा तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम भी लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदम तुमने रिजल्ट क्या निकाला? कहते हैं फ़अलिम तो अन्नका लम 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 तुज़िफ इला इस्मिका इल्ला अहब्बल खल्क़ि इलैक, कहते मौला मैंने उसी वक्त समझ लिया कि तूने अपने नाम के साथ जिसका नाम जोड़ा है ना, उससे ज्यादा तुझे तेरी मखलूक में कोई महबूब नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके इस सवाल को, उनके इस रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं किया, फरमाया या आदम कद सदकता। सुभान अल्लाह बोले यार, बड़ा मजा आएगा। अल्लाह ने फरमाया आदम तू सच कह रहा है, वो मेरी बारगाह में इतना महबूब है, इतना महबूब है, लौलाहु लमा खलक़तुक, अगर वो ना होता आदम मैं तुझे भी पैदा न करता। अब तो समझ में आया? अरे भाई समझ में आ गई दलील, कब से जिक्र हो रहा है? ना अब्दुल रहमान है, ना अब्दुल गनी है, ना नूर बख्श है, ना गुलाम नबी है, ना शहजाद है, ना फरहाद है, ना फरियाद है, लेकिन उस वक्त भी हजरत आदम से उसका रब जिक्र कर रहा है महबूब का। अरे बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबी के नाम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के विसाले पुरमलाल की घड़ियां करीब आती हैं, आप हजरत शीश को बुलाते हैं और बुलाने के बाद फरमाते हैं शीश जब भी खुदा का जिक्र करो मोहम्मद अरबी बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, महबूब का जिक्र भी करना। हजरत आदम ने अर्ज किया, हजरत शीश ने अर्ज किया अब्बा जान खुदा का जिक्र, लेकिन महबूब का जिक्र क्यों? तो आपने फरमाया समेतुल मलाइका तज़कुरुहु फी कुल्ली सातिया, मैंने सुना है हर लम्हा अल्लाह के फरिश्ते उसी महबूब का जिक्र किया करते हैं। समझ गए? बात बहुत लंबी होती चली जा रही है और वक्त भी काफी हो गया, पता नहीं कितना नहीं, वक्त 1:30 बजे तक का है, लेकिन अब बेचारे किसी लंबे सफर से वापस आने वाले को कितना कुर्बान करो। हाँ, अच्छा, अब आपकी इब्तिदा इतनी अच्छी है तो इंतहा खुदा जाने। हाँ, ये हजरात भी हैं, कोई बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। असल में रात में ओमान ही में था, मस्कत की सरजमीन पर वही तकरीर कर रहा था। रात में फिर 2 बजे निकला, सुबह 7 बजे में इंडिया पहुंचा और उसके बाद फिर अपना सामान निकाल के इमिग्रेशन ये वकर करा के फिर दोबारा फ्लाइट पकड़ी और फिर उदयपुर आया। आप हजरात की दुआएं रही कि अल्लाह ने एक बहुत बड़ा हादसा भी टाल दिया, है ना, बहुत बड़ा फजल हो गया मेरे रब का, वरना तो फिर अल्लाह की मर्जी है। हाँ, उसकी मर्जी पे हम राजी। अजीब तरह का टेक ऑफ उसने वो लैंडिंग कराई, जैसी लैंडिंग कराई डिसबैलेंस हो गया फ्लाइट का, फिर उसको अचानक ऊपर लेना पड़ा। हाँ, उसको फिर ऊपर लेकर गया, फिर घुमाता रहा बहुत देर, लेकिन अब दूसरी बार जब लैंडिंग का मसला था तो सांसें रुकी हुई थी, जाहिर सी बात है। हाँ, अल्लाह ताला फजल। और इत्तिफाक ये है कि फ्लाइट भी एयर इंडिया है ना। हाँ, खैर अल्लाह जिस हाल में रखता है उससे ज्यादा फजल फरमाने वाली जात किसी की नहीं। जहां चाहे जैसा चाहे रखे, बस ईमान की हालत में अल्लाह मौत अता फरमा दे, इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं है। मेरे मुर्शिद कहते हैं आपकी तलात को देखा जान ली, कब्र में पहुंचा तो देखा आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बुजुर्ग है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, वसीले देते हैं। सैयदी गौसे पाक का विर्द करता रहा,
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब गौस मानते हैं तो मदद मिलती भी तो है भाई। जब आप जानते हैं ना हजरत सैयदी गौसे पाक ने हुजूर को जिंदा माना तो हुजूर ने इज़हारे जिंदगी फरमाया ना। जब कहा था सैयदी गौसे पाक ने फी हालतिल बोदी रूही कुन तो उर्सुलुहा तो कब्बिलुल अर्दा अन्नी वही अलाइबती वहाज़ी नौबतुल अस्माई कद हज़रत फमदुद यमीनका कई तहज़ा बिहा शफती। कहा सरकार मैं आपकी बारगाह में हूँ, आपसे दूर रहता था, आपकी याद आती थी, अपनी रूह को भेजता था, चौखट को चूम के चली जाती थी। आज अब्दुल कादिर जिस्म भी लाया है। क्या चाहते हो? फमदुद यमीनक। हुजूर कब्र अनवर से हाथ निकालिए, हाथ चूमना चाहता है। आला हजरत तरदुल अफाई में कहते हैं हुजूर का हाथ निकला भी, हुजूर के हाथ को चूमा भी और हजरत गौसे पाक ने उसको सर पे रखा भी। और आपने बहजतुल असरार शरीफ के हवाले से लिखा। अब जब इसी हाल को देखा हजरत सरकार सैयदना अहमद कबीर रिफाई ने, उन्होंने भी वही अशार पढ़े। तो अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने कहा फखरजत इलैहि अल-यदुश शरीफतु फक़ब्बलहा व वज़अ अला रासी। कहा कि हुजूर का हाथ मुबारक दस्ते पाक निकला भी कब्र से और उन्होंने चूमा भी, सिर अपने सर पे रखवाया भी। आला हजरत भी कहने लगे कोई क्यों तेरी बात पूछे रज़ा। तो ये सिलसिला जारी है। तू कहता है नबी जिंदा नहीं, हमने कहा जिंदा है मगर वो आंख लेके आजा, आज भी नजर आ रही। वो आंख चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार ऐसे जिंदा है कि हम जैसे लोगों के दिलों को जिंदा रखे हुए हैं। गौर फरमाइएगा, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसआदत का तस्करा कहाँ कहाँ किया गया। चलिए तौरात को उठाकर देखते हैं। किताब का नाम तौरात है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आई है। उतरी थी हजरत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो तौरात उतरी, उस तौरात के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, हजरत काबे अहबार के वालिद। वो फरमाते मेरे वालिद से बड़ा तौरात का कोई आलिम नहीं था। आला हजरत ने इसको जज़ाउल्लाही अदुव्वा नामी किताब में जिक्र फरमाया है। कहते हैं सुनो, हजरत काबे अहबार ने कहा मेरे वालिद ने इंतकाल से पहले मुझे बुलाया और कहा बेटा आज तक मैंने कोई बात तुझसे छुपाई नहीं है मगर एक राज मैंने छुपा के रखा है। कहा अब्बा जान क्या है? कहा बेटा ये सामने ताक है ना, इस ताक में मैंने कागज के टुकड़े रखे हैं और मिट्टी से छुपा दिए हैं। अब्बा जान क्या है? कहा इसमें नबी ये आखिरुज़्ज़मा का तस्करा है। और कहा सोल अल्लाह चाहेगा तुझे उसकी मुसाहबत और उसकी सोबत मिल जाएगी, उस पर ईमान नसीब हो जाएगा। मैंने इसलिए तुझे नहीं दिखाए, हो सकता है कागज के टुकड़ों को देखकर कोई दूसरा दावा कर देता और तू किसी झूठे के पीछे चला जाता, इसलिए मैंने छुपाए हैं। अल्लाह चाहेगा वो सच्चा तुझे मिल जाएगा। हजरत काबे अहबार फरमाते हैं वालिद की तबीयत बिगड़ी, मैंने उनको दफन किया, पलट के जब आया सबसे पहले मुझे ये तमन्ना और ख्वाहिश हुई देख तो लूं, आखिर ये देखो तो सही उस कागज के टुकड़े में रखा क्या है। शाहिर साहब जरा तवज्जो करें इधर, हाँ जरा तवज्जो करें, बार बार गायब हो जा रही है, उसको हाजिर रखिए, प्रेजेंट रहिए महफिल में, गौर फरमाइएगा वरना अब स्टैंड लगा दूंगा फिर उसके बाद आपका नुकसान होगा। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक और किबारे ताबईन में हजरत काबे अहबार का शुमार होता है। कहते कसम खुदा की जब मैं लौट कर के आया ना, मैंने कागज का टुकड़ा निकाला तो क्या देखा, उसमें लिखा था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या लिखा था? किसके आलिम थे? तौरात के। लिखा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और आगे क्या था? मौलिदुहु बेमक्का, उनकी पैदाइश मक्का शरीफ में होगी। व मुहाजरुहु बेताबा, और हिजरत करके मदीना शरीफ चले जाएंगे। व मुल्कुहु बिशाम, और उनकी बादशाहत मुल्क शाम में होगी। मैंने कहा मुल्क शाम में हुजूर की बादशाहत सिर्फ उदयपुर में नहीं है, हुजूर तो सारी कायनात के मालिक, अल्लाह की अता से। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अता'i रब्बिक व मा काना अता'उ रब्बिका महदूरा। हुजूर कैसे देते हैं, इतना देते हैं। किसी शायर ने कहा था ना, अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज
जो किसी का नहीं होने। कहने लगा नबी इतना देते हैं, कितना देते हैं? नबी के खजाने में कमी नहीं होती। हमने कहा कुरान कहता है हम इनकी भी मदद करेंगे, उनकी भी मदद करेंगे तेरे रब की अता से। और वमा काना अता और रब्बी का माजूरा, तेरे रब की अता पे कोई पाबंदी नहीं। जब अल्लाह के देने में कमी नहीं तो मुस्तफ़ा के बांटने में कमी कैसे हो सकती है? इमाम साहब से कहा आप कितने लोगों को पानी दे दोगे वजू का? आपकी नहर में पानी खत्म नहीं होगा। कहेंगे अब बेवकूफ आदमी ये तो देख आ कहां से रहा, समंदर से इसका कनेक्शन है। जब अल्लाह दे रहा है तो मुस्तफ़ा के बांटने में कमी कैसे हो सकती है? समझ गए? हजरत काबे अबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उसमें लिखा था वमुल्कुहु बिशाम। हमने कहा आला हजरत ने जो तजल्लुल यकीन में एक वही जिक्र फरमाई है और वो भी तौरेत के हवाले से कि अल्लाह ने फरमाया था जअल्तु फिदा अल्लाह का मुल्की मिनल अर्शी इला मा तहतल अर्दी, महबूब अर्श से लेकर फर्श तक सबका मालिक मैंने तुझे बनाया। तो सरकार की बादशाह तो पूरी कायनात में है। आपने फरमाया दर असल ये अमीर मुआविया की सल्तनत की तरफ इशारा है। ये रिवायत याद रखिएगा। ये आला हजरत की एतकादुल हबाब के हवाले से बोल रहा हूँ जो आला हजरत ने नुक्ता जिक्र किया। अव्वलो मुलूक इस्लाम का नाम अमीर मुआविया है। बात समझ गए? किसमें जिक्र है? तौरेत। अब हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जाते बाबरकात का तस्करा मैंने कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने वही फरमाई थी और कहा था ऐ ईसा मेरे महबूब पर आ। अल्लाह तबारक व तआला इला ईसा आमिन बे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वामुर उम्मतका, वामुर उम्मतका। कहा सुनो सुनो, कहा कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है मेरे महबूब पर ईमान भी रखो और अपनी उम्मत में अपनी उम्मत को यह हुक्म दे दो कि आपकी उम्मत में अगर कोई भी मेरे महबूब को पाए उन पर ईमान लेकर के आए, उनकी मदद भी करे। हजरत ईसा से भी अल्लाह ने वादा ले लिया है। सबसे आखिरी नबी सरकार है, हुजूर से पहले हजरत ईसा तशरीफ लाए हैं, उनसे भी अल्लाह ने वादा किया। और एक किताब के अंदर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया कि आपने जब ये कहा था आपके लिए पिछली जबानों में जो सुरियानी जबान इब्रानी जबान में इस्तेमाल होता था वो पैरा कलीद का लफ्ज होता था इस्तेमाल, जिसका नाम अहमद नाम है। और सरकार का नाम भी आसमानी किताबों में और पिछली उम्मतों में अहमद ही शो और जाहिर हुआ है। हजरत मुस्तफ़ा करीम का तस्करा जब हजरत ईसा ने किया तो आपने पहले कहा मैं जा रहा हूं बज़ाहिर इस दुनिया से और मुझे अल्लाह मेरा रब मुझे उठा लेगा। यही अकीदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे नहीं चढ़ाया गया है, ये तो ईसाइयों का अकीदा है। हमारा कुरान कहता है वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। कुरान कहता है इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतगफ्फीका व राफ़िउका इलैया व मुताहिरुका। अल्लाह ने उठा लिया है यूं ही आसमान पर हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। तो हजरत ईसा कहने लगे अब मैं तुम्हारे बीच से तशरीफ लेकर के जा रहा हूँ। आपके मोतक़ीदीन आपके असहाब रोने लगे। रोए तो फरमाया रो मत, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो पैरा कलीद कैसे आएगा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अहमद कैसे आएगा, मैं जाऊंगा तभी अहमद दुनिया में तशरीफ लाएगा, आखिरी नबी बनकर के आएगा। और आपने क्या कहा था जिसकी तर्जमानी कुरान के सूरह सफ का मुताला कीजिए और पढ़िए आयत करीमा। आपने कहा था वह मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। उस कौल की हिकायत अल्लाह ने की कि मैं तुम्हें ऐसे रसूल की बशारत दे रहा हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। कौन रसूल? उन्हीं का तो मुजदा सुनाने आए हैं, उन्हीं के आने की खुशियां। हाँ तवज्जो है। हजरत ईसा का तस्करा हो गया। चलो हुजूर से पूछते, हुजूर आप पीर के दिन का रोजा रखते थे? क्यों रखते हैं? किसी ने पूछ लिया हुजूर क्यों रखते हैं? फरमाया फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया। कहा मैं इसलिए रखता हूं कि इसी दिन मेरी पैदाइश हुई है। तो ये पैदाइश की खुशी में हुजूर रोजा रख रहे हैं। और हर हफ्ते में एक दिन रोजा, पीर आता ना हर हफ्ते में, तो पूरे महीने में 4। अच्छा एक और मुसीबत है, बोले ये 2 ईद थी, तीसरी कहां से आ गई? मैंने कहा ये 2 ही शैतान थे, तीसरा कहां से आ गया?
समझ रहे हैं कुछ? अगर मैं 52 ईदे साबित कर दूं, फिर क्या वहां भी मुझे इनाम देगा? 52 साबित करूंगा। करूं? जुमा कितनी बार आता है? एक महीने में 4 ही लगाइए, 5 मत लगाइए। 4 48 हो गए। और ईद उल फित्र, ईद उल अजहा 50 हो गए। हुजूर की पैदाइश 51 हो गए। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वस्सलाम ने रब की बारगाह में दुआ की, रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन। ए अल्लाह, हम पर आसमान से दस्तरखान उतार दे ताकि ये दस्तरखान हमारे अगलों के लिए ईद, पिछलों के लिए ईद। हमने कहा जब खाना उतर जाए तो ईद बन जाती है, जब कायनात का दूल्हा है तो ईद क्यों नहीं? इतना भी समझ में नहीं आता। साइंस कुछ है ही नहीं, है ना? खुदा जब दीन लेता है तो अकले, ये रियल बात है भाई। राफजियों के लिए भी कहना पड़ रहा है, और शियों के लिए भी कहना, और देवबंदियों के लिए भी कहना पड़ रहा है। पता नहीं कौन सा जलन, कौन सा हसद, कौन सा बुग़्ज़ उनके दिल में है। अरे भाई, तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो खामोश रहना। हर जगह बक बक करना जरूरी थोड़ी है। हमें करने दे। हमने तुझसे कभी चंदा मांगा? तुझसे कभी कहा हमारे महफिल में आना? अरे महफिल में आता वही है जिसको सरकार बुलाते हैं। हुजूर चाहती ही नहीं तू मेरी महफिल में आए। हुजूर चाहती ही नहीं कि राफजी मेरे रोजे पे आए, इसलिए अबू बकर उमर लेटे हुआ। समझ गया ना? हाँ। तो अल्लाह जब चाहता है, सिद्दीक का पहला नंबर, उमर का दूसरा नंबर, उस्मान का तीसरा नंबर, चारिया चलिए, मेरा टॉपिक नहीं है, वरना किसी दिन इंशाअल्लाह आऊंगा तो इस पर भी गुफ्तगू, हक चारियार पर। बाकी तो गुफ्तगू मेरे यूट्यूब पर पड़ी है, सुन सकते हैं। समझ गए आप? ये मिलाद पाक की बात चल रही है ना। हदीस नूर है मुसन्नफा अब्दुल रज़्ज़ाक में। उसमें एक जुमला है कि अल्लाह ताला ने मुस्तफ़ा के नूर से कहा, महबूब के नूर जरा देख तो सही। फनज़रा बैना यदई व खल्फहू व अन यमीनिही व अन शिमाली। तो मुस्तफ़ा के नूर ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, और दाएं बाएं जब देखा ना तो उधर चारों तरफ नूर नजर आए। हजरत शाह अब्दुल रज़्ज़ाक इस हदीस को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, फहुवा नूरो अबी बकरिन व उमरा व उस्माना व अली। वो नूर किसके थे? अबू बकर, उमर, उस्मान व अली के थे। हमने कहा तू तरतीब कहां तक बदलेगा? ये तो हुजूर की के नूर की जब बात आई है और मरहला नूर चल रहा है, तभी अल्लाह ने जिक्र, सरकार ने जिक्र ही ऐसा किया है जिसमें पहले नाम अबू बकर का है, दूसरा उमर का है, तीसरा उस्मान का है, चौथा अली। 2-4 दिन की तरतीब होती तो बदल देता। ये तरतीब तो बहुत पुरानी है। बात समझ गए ना? अच्छा, बात तरतीब की आ गई तो कहो तो सुना देता हूँ। है लबे ईसा से जा बख्शी निराली, हाथ में संग रेजे पाते हैं, शीरी मकाली हाथ में। इसकी शरह में हजरत अल्लामा फैज साहब किबला ओवैसी, अल्लाह करी के रहमत फरमाए, बहुत जबरदस्त आलिम दीन थे। मैंने उनकी शरह पढ़ी है हदायक़ बख्शिश की। उन्होंने एक वाकया जिक्र किया है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हुजूर से मिलने गए ना। आप मेरी तरफ देखेंगे, आप सही कह रहे थे, 8-9वां अजूबा है, लेकिन अजूबे ने अपना चेहरा मोड़ लिया। अब भाई हमारी तरफ रहो ना, हम तुम्हें देखने आए हैं। ताजमहल को देखने जाते हो कि नहीं? अब ताजमहल अगर अपना चेहरा उधर कर ले, यमुना नदी की तरफ, तो हैरत होगी ना। अल्लाह सलामत रखे। गौर फरमाइएगा,
मैं अर्ज क्या कर रहा था, हजरत अबू ज़र गिफारी हुजूर से मिलने गए, हजरत आयशा सिद्दीका से पूछा हुजूर से मिलना है, जवाब मिला ना हुजूर तो यहाँ नहीं है, हुजूर फला बाग में तशरीफ फरमा। हजरत अबू ज़र गए, मेरे नबी ने फरमाया क्यों आए हो? कहा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में आया। फरमाया बैठ जाओ। इतने में अबू बकर आ गए, उनसे भी यही सवाल किया, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में आया हूं। अब वहां तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो जमीन और जमान से पाक है, लाजिदी अलैहि ज़मानुन वला मकान, वहां खुदा तो था नहीं, वहां तो खुदा के महबूब थे और हुजूर से मिलने आए थे, मगर उन्हें मालूम था मोहब्बत रसूल मोहब्बत खुदा है। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में चला आया। आला हजरत ने यही रम्ज़ ज़ाहिर किया है। मरने के बाद आप दुआएं करते अल्लाह, कुरान पाक की आयत पढ़ते अफसोस के लिए और गम में और ताज़ियत के लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमने हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ पलट करके जाना है। तो जो अल्लाह की बारगाह में पलट कर लाश में जाना है, लेकिन जब कब्र में पहुंचे नहीं समझ पाए। पहला मरहला कब्र है, पहुंचे कहां? चेहरा किसका दिखाया गया? हुजूर का। आला हजरत कहते बाखुदा खुदा का यही है दर। बात समझ गए? बात समझे कि नहीं समझे? आपकी तलात को देखा, जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप कब्र में लहराएंगे ताहशिर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। हजरत अबू ज़र गिफारी बैठ गए, अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे, मगर हुजूर ने उनको ऊंचे टीले पर बिठाया। इतने में हजरत उमर फारूक आजम आए, हुजूर ने यही सवाल किया, जवाब उन्होंने वही दिया, बिल्कुल सेम जवाब था। हुजूर ने फरमाया बराबर में बैठ जाओ। इतने में हजरत उस्मान गनी आ गए, हुजूर ने उनसे भी वही सवाल, उन्होंने भी वही जवाब, उनको उनके बराबर में बिठा दिया। अब तीनों बैठे, अबू बकर उमर उस्मान। हजरत अली नहीं आए, इस वाक़ये में हजरत अली का तस्करा नहीं है। अब उसके बाद मेरे नबी ने 5 या 7 कंकरियां ली और लेकर अपने दस्ते पाक में लेकर अबू बकर सिद्दीक अकबर के हाथ में दी। जैसे ही सरकार ने दी ना, अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ में ली, फौरन तस्बीह पढ़ने लगे, तस्बीह पढ़ने लगी। ऐसे आवाज आती थी जैसे शहद की मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज आ रही हो। उसके बाद आपने जमीन पे रख दी, फिर मेरे सरकार ने उठाई, हजरत उमर के हाथ में दी और देने के बाद फरमाते जैसे ही हाथ में आई उनसे तस्बीह और तहलील की आवाज आने लगी। फिर आपने उठाई, उन्होंने जमीन पे रखी, फिर हुजूर ने अपने हाथ में ली, फिर हजरत उस्मान गनी के हाथ में दी और देने के बाद हजरत उस्मान गनी कहते हैं ना, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के देने के बाद मेरे हाथ में वो तस्बीह पढ़ने लगी, मैंने जमीन पे रख दी। फरमाते फिर हमने अपनी मर्जी से उठाई, माँ सब बहुत हसातुन मिनहुन्ना, एक भी कंकरी अल्लाह की तस्बीह नहीं कर रही थी। अब देखता हूं आप कितने बेदार हैं, और ऐसा नुक्ता दूंगा ना इंशाअल्लाह, सुनोगे तो हर एक आदमी बेदार हो करके उसकी तस्दीक भी करेगा और इज़हार मोहब्बत भी करेगा। सरकार ने जब अपने हाथ से दी, तस्बीह पढ़ने लगी। उमर ने अपने हाथ, सरकार ने उमर को अपने हाथ से दी, तस्बीह पढ़ने लगी। हजरत उस्मान गनी को दी, तस्बीह पढ़ने लगी। कहते हैं अपने हाथ से ली तो हमने कहा अब भी नहीं समझ में आया, यह खिलाफत किसी और की मर्जी से नहीं है, मदीने वाले की मर्जी से है। अच्छा, उसके बाद मेरे सरकार ने हजरत अबू ज़र को नहीं दी, ये भी है। हजरत अबू ज़र कहते हैं हुजूर ने मुझे नहीं दी, लेकिन अबू ज़र गिफारी से एक जुमला फरमाया ताकि वो रावी बन जाए। फरमाया सुनो, मेरे बाद खिलाफत की तरतीब ऐसे ही रहेगी। ये सरकार अलैहिस्सलाम की शान है। जब हुजूर का क़यामत तक के हालात देख रहे हैं तो खिलाफत के हालात नहीं देखेंगे? कैसे बेवकूफ लोग हैं, हजरत अमीर माविया पे उंगली उठाते हैं, उन्होंने इस्लाम यूं ही कबूल किया था। अरे बेवकूफ आदमी, 1400 साल के बाद तुझे पता चला, जिसकी बारगाह में बैठे थे उसको पता नहीं था। इस पर मेरी तफसीली पूरी गुफ्तगू है,
जो अबू बकर उमर हजरत अबू बकर हजरत उमर के ताल्लुक से बकवास करते हैं, मुहाजिरीन को माज़अल्लाह मुनाफिक कहकर आगे बढ़ाते हैं, मैंने उसका पूरा जवाब दिया। बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था, हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया पीर के दिन का रोजा क्यों, क्या फरमाया? बोलो बोलो बोलो, इसी दिन मेरी, अब भी कोई जिक्र चाहिए तुझे? अच्छा चलो एक हदीस और सुनते हैं। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है। मर्रा मुआविया तो अला हलकतिन मिन अस्हाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हजरत अमीर मुआविया का गुजर मुस्तफ़ा करीम के सहाबा के करीब से हुआ। आपने फरमाया मा अजलसकुम, ये बताओ या इकट्ठे क्यों हो, किस लिए बैठे हुए हो? उन्होंने कहा जलसना नस्कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे। आपने फरमाया अल्लाहि मा अजलसकुम इल्ला ज़ाक, खुदा की कसम खाकर बताओ, खुदा की कसम याद करके बताओ, आप जरा बताओ तो सही क्या किसी लिए बैठे हो? एक शेर किसी शायर ने पढ़ा है, करीबी मुल्क के जिनकी कस्में मेरा रब खाता है। सरासर गलत है, सरासर गलत है, अल्लाह खाने से पाक है। आला हजरत ने तर्जमा क्या किया? अल्लाह कसम याद फरमाता है। सुभान अल्लाह, समझ गए ना? हाँ आखिर ये लोग तो वो सब वो है जिनके मिजाज बिगड़े हुए हैं, आपजी राफजी सब में जाते हैं। इस बार रमजान शरीफ में मैं गया था तो था ये बैठा हुआ, ना मैंने उससे मुलाकात की, ना मुलाकात करने का शौक है। ऐसे लोगों से मैं मुलाकात नहीं करता जिनके हालात खराब हो। राफजियों की महफिलों में चेहरे कम वक्त सेल्फी ले रहे हैं, हुजूर का रोजा पीछे, सेल्फी ले रहे हैं हुजूर का रोजा पीछे की तरफ, और सेल्फी के चक्कर में लगे। इन लोगों तो सेल्फियों ने ऐसा बर्बाद करके रखा है। बस अल्लाह ताला खुलूस के साथ काम की तौफीक। कितनी रियाकारी करोगे भाई? हर चीज में रियाकारी, हर चीज में रियाकारी। माँ नाते पाक पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले बन सवर रहे हैं और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं पूरी तरीके से। उसके बाद ये है कि मेरी नात रिलीज हो रही है, अबे लफ्ज़ रिलीज बोल करके पता नहीं कहाँ का ख्याल चला जाता है। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरकार की नात लोगों ने भी पढ़ी है ना, हजरत हसन भी पढ़ते थे। सादगी है। आला हजरत से बड़ा शायर कौन है बताइए इस दौर में? कलाम आला हजरत भी पेश करते थे। आपने कसीदतन नायतान जो 2 कसीदे लिखे हैं, आपने सरकार सैयदना हजरत शाह फजले रसूल बदायूनी के उर्स में पढ़े थे। बात समझे कि नहीं समझे आप? हाँ हमारे बुजुर्गों की शान नहीं है, लेकिन सादगी बेहतर है। कोई जरूरी नहीं है दिखावे, दिखावे से क्या फायदा हो, कुछ काम तो रिज़ा इलाही के लिए करना चाहिए। गौर फरमाइए, मैं आज क्या कर रहा था, हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपने आगे फरमाया क्या इसीलिए बैठे हो? कहने लगे कसम खुदा की हम इसीलिए बैठे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं सुनो, मैंने कसम क्यों खिलवाई? अमा अन्नी लमस्तालिफकुम तो मतल्लकुम, मैंने कसम इसलिए नहीं खिलवाई है कि मुझे तुम पर कोई डाउट हो, कोई शक हो, नहीं नहीं इसलिए नहीं खिलवाई। फिर आपने फरमाया मा काना अहदुन बिमंज़िलति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक़ल्ला हदीसन अन्नी मिनहु। फरमाया सुनो सुनो, सरकार का इतना करीबी हूं मैं, रिश्तेदार हूं, करीबी रिश्तेदार, मगर उसके बाद भी हुजूर की हदीसें बहुत कम रिवायत करता हूं। आपने पहले अपनी हदीस को मजबूत किया, जुमला बोल। मोहतरम तवज्जो है। आका करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं सुनो, खराजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला हलकतिन फी असहाबी। फरमाया एक दिन मेरे हुजूर का गुजर सहाबा के करीब से हुआ, बैठे हुए थे, मेरे नबी ने यही सवाल किया माजलसकु, कालू जलसना नस्कुरुल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मल्ला बिका अलैना। एक रिवायत में वमल्ला बिही अलैना, एक में मल्ला बिका अलैना। और कुरान पाक की आयत करीमा भी ज़हन में होगी। सरवरे कायनात का गुजर अपने सहाबा के करीब से हुआ, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे यारो बैठे क्यों? कहने लगे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं इस बात पर कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई है। वमल्ला बिका अलैना, और अल्लाह ने आपको भेज कर हम पर एहसान फरमाया है। हुजूर ने फरमाया यही वजह है। अल्लाह माजलसकुम इल्ला ज़ाक,
कालू वल्लाहि मा जलसना इल्ला ज़ाक, कालू वल्लाहि मा अजलसना इल्ला ज़ाक। खुदा की कसम इसीलिए अल्लाह हम बैठे हुए। हुजूर ने फरमाया अमा अन्नी लम अस्तारिफकुम तोहमतन लकुम, मैं शक की बुनियाद पर तुम्हें कसम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि क्या है, आपने फरमाया अतानी जिब्रीलो, मेरे पास जिब्रील आए थे, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह तबारक व तआला युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला तुम्हारे इस अमल को पसंद फरमाकर फख्र फरमा रहा है, फख्र फरमा रहा है। मैंने कहा अमल क्या था? अल्लाह का जिक्र था। जिक्र था क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, महबूब को हमारे दरमियान भेज दिया। यही तो हम मिलाद मुस्तफा में करते हैं भाई। अब एक रिवायत और सुनो, ये कहते हैं हुजूर के जमाने में पैदाइश के वाकयात हुए। अच्छा चलो हजरत अब्दुल मुत्तलिब से भी पूछ लेते हैं। किताब का नाम है अल मवाहिब, इमाम कस्सलानी बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, जब अबरा बादशाह 200 ऊंट लेकर के चला गया, चोर किसकी? हजरत अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट ले गया, मरा तो चूजे की तरह टपक टपक करके खत्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का कि ऊंट लेकर के गया। और याद रखना, आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा तक अल्लाह ने हुजूर के वालिदैन, हुजूर के आबा और हुजूर की माएँ जितनी गुजरी है सबको ईमान की दौलत अता फरमाई है। इसलिए कि ये पाकीज़ा नूर जहां जहां से गुजरा सबको ईमान की दौलतें देता चला गया। समझ गए ना? गौर फरमाइए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं गया ऊंट लेने के लिए, अभी अबरहा से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन साई सुल्फीला हाथी बांध से जो देख रेख करता था हाथियों की, उससे मुलाकात हो गई। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम ही कुरैश के सरदार हो? कहने लगे हाँ हाँ। कहा एक बात बताऊं? कहा बात क्या है? कहा बात यह है जितने हाथी मेरे पास अबरहा के सारे हाथियों को मैंने ट्रेनिंग दे दी है, तदरीब दी है, सिखाया है। जब वो अबरहा बादशाह आता है सब उसके पैर में सजदा करते हैं, सब उसके पैरों में अपने सर रखते हैं, लेकिन एक हाथी ऐसा है जिसने आज तक कभी सजदा नहीं किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बुला लाओ। हाथी को लाया गया, जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब को देखा आपके पैरों में सर रख दिया। उसने पहला कभी सजदा नहीं किया था, लेकिन आज अपने आपके कदमों में सर रख दिया है। और सर रखने के बाद अंतकल्लाहु तबारक व तआला अल फीला, अल्लाह ने हाथी को बोलने की ताकत अता फरमाई। बोला तो बड़ा अच्छा बोला। आज का ये वहाबी बोलता है तो बहुत बुरा बोलता है, और अल्लाह ने उस जानवर को ताकत दी बोलने की तो बड़ा अच्छा बोला। कहता अस्सलाम अला नूरिल्लज़ी फी ज़हरिका या अब्दुल मुत्तलिब, सलाम हो उस नूर पर जो नूर अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारी पुष्ट में मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही उनका। अरे मगर पढ़े लिखे लोग सवाल कर सकते हैं, अबरहा नूर वही अबरहा बादशाह का वाकया तो 55 दिन पहले हुआ था, तो नूर तो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के बतने पाक में। समझ गए? तो इसका जवाब इमाम ज़ुरक़ानी ने दिया है। आपने फरमाया मेरे हुजूर के नूर का ये कमाल है। पहले आपको मिसाल दे दूं, आप समझ लेंगे। दो मिसाल। चराग कभी रोशन किया? आपने कहा ना मौलाना चराग क्या रोशन करेंगे, हमारे यहाँ तो सब लाइटिंग लाइटिंग है। और ना हो तो थोड़ा सा कर लीजिएगा, घर जाके एक चराग लीजिएगा। अरे अगर चराग ना मिले मोमबत्ती ले लीजिए, खरीद लीजिएगा। क्या चाहता है? 10 रुपए में एक मोमबत्ती को जलाइएगा और उससे 15 मोमबत्ती जलाइएगा, पहले वाली का नूर खत्म होगा। आला हजरत वो हजरत इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते हैं हुजूर के नूर का ये कमाल था, जिन माओं के रहमों से गुजरा और जिन बापों की पुश्तों से गुजरा, नूर तो चला गया है मगर अपना असर छोड़ करके गया है। अगर असर नहीं होता तो फिर वो हालत ईमान में दुनिया से जाते कैसे? समझ में आई बात? अरे बात समझे कि नहीं? ये सवाल असल में मुझसे भी किया गया था कई साल पहले। एक सवाल और है, एक सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर को उसी खमीर से पैदा किया है जो खाने काबा की जमीन है, तो जमीन तो खाने काबा की यहाँ रह गई
और हुजूर दफन कहाँ हुए? मदीने शरीफ में। और पढ़ा क्या है हम लोगों ने? मिट्टी वहीं की ली जाती है जहां वो बादे विशाल दफन होने वाला है। तो इसका जवाब भी उन्होंने दिया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब खाने काबा जमीन पर तशरीफ ले आया था और मुनहदिम हो गया था, तो हम कहते हैं कि उस खित्ते को अल्लाह ने उठाकर मदीना पहुंचा दिया था। बात समझ गया? बहरहाल सवालात के जवाबात बहुत सारे हमारे बुजुर्गों ने दिए हैं। मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार अलैहिस्सलाम के दौर में किताब का नाम अल हावी लिल फतावा, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती की किताब है। और अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था सैयद अलवी मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हौल अल एहतिफाल बि मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी। वो बात आपके लिए है, दलीलें इनके लिए, बाकी आपको कोई दलील याद ना आए तो कोई मसला नहीं, लेकिन इस जुमलों को याद करना। आपने फरमाया अहतफिलु बिमौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्नी फरहुम बिही व मसरूर व इन्नी फरहुम बिही व मसरूर लिअन्नी मुहिब्बुन लहू व इन्नी मुहिब्बुन लहू लिअन्नी मुमिनुम बिही। तर्जुमा कर दूं चाचा? है? देखो कुछ कुर्सियां खाली हो, इशारा है, ये सिग्नल दिया जा रहा है। ये हमारे भाई जो हमारे, हाँ वो 1:30 बजे तक का टाइम दिए बैठे। चलिए, क्या बताओ कि क्या मदीना है, बस मेरा दामदी। थोड़ा बेदार हो जाए फिर मैं आपको ये जुमले का तर्जुमा कर दूं। हजरत सैयद अलवी मालिकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मैं हुजूर के मिलाद की महफिल सजाता हूँ। मैंने कहा क्यों सजाते हैं? कहते हैं मुझे हुजूर की विलादत की खुशी है। हमने कहा खुशी क्यों है? कहने लगे हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। हमने कहा मोहब्बत क्यों है? कहा इसलिए कि हुजूर पर ईमान रखता हूँ। जुमले याद रहेंगे? महफिल मिलाद इसलिए सजा रहा हूं कि मैं हुजूर की मिलाद पर, हुजूर की पैदाइश पर खुश हूँ। खुश क्यों है? इसलिए कि हुजूर से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत क्यों करता हूँ? इसलिए कि मैं हुजूर पर ईमान रखता हूँ। ये जुमले याद होंगे? हाँ, अब सुने। अल हावी लिल फतावा में हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी रिवायत इरशाद फरमाई। अल अबी दरदा अल्लाहु मर्रा माल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मा इला बैती आमिर अल अंसारी रदियल्लाहु ताला। कहते एक दिन मैं हुजूर के साथ था, शाना बशाना था, हुजूर की मुसाहबत में था। कौन बोलता है भाई इधर देखो, इधर देखो, लाल टोपी वालों आगे बैठे हो, इधर देखो। एक तो आए बड़ी देर से हो और सुन भी बड़ी बेतवज्जोही के साथ रहे हो। एक तो करेला वो भी नीम चढ़ा। गौर फरमाइएगा, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू दरदा फरमाते हैं, मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ था, हुजूर भी साथ है, मैं भी साथ हूँ, हुजूर की मुसाहबत में हूँ। हुजूर जा रहे हैं, मेरे आका कहाँ जा रहे थे? इला बैती आमिर अल अंसारी, कहा हुजूर अपने सहाबी आमिर अंसारी के घर जा रहे। रिवायत भी सहाबी कर रहा है, जिसके लिए बयान किया जा रहा है वो भी सहाबी। फरमाते क्या हुआ? कहते जैसे ही सरकार अलैहिस्सलाम उनके घर में पहुंचे, वकाना युअल्लिमु वकाया विलादती लिअबनाई वाशिरती, उन्होंने अपने खानदान, अपने बच्चों को जमा कर रखा था। और आपके अल्फाज में तर्जमा कर दूं, और वो तकरीर कर रहे थे, मगर आज तकरीर हुजूर की पैदाइश के वाकयात पर हो रही थी। भाई पढ़ोगे तभी तो समझ में आएगा। अब मेरे घावड़ हो तुम, समझ गए? समझ में क्या आएगा? तुम्हें नहीं कह रहा हूं भाई, देवबंदियों को कह रहा हूं। ये रिवायतें पढ़ते क्यों नहीं हो भाई? पढ़ते। एक वहाबी और एक सुन्नी का मुनाजरा हो रहा था, तीसरे दिन देवबंदी मौलवी आके तौबा करता है। बोले कहा भाई तू तो मुझसे मुनाजरा करने आया था, अपनी पूरी जमात की तर्जमानी करने आया था। कहा कि मैं रात को गया ना तो मैं बहुत रोया और मैं सोचने लगा कि मुझसे जरा बदबख्त भी कोई होगा कि हदीसें पढ़ता हूँ हुजूर की मुखालफत के लिए, माज़अल्लाह।
और ये सुन्नी हदीसें पढ़ता है हुजूर की तारीफ के लिए। जिस नबी को अल्लाह ने बेऐब बनाया मैं उसके लिए ऐब तलाश करता हूँ। ये फिक्र अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दी, मैंने मान लिया और तोबा करके आप तुम्हारे हाथों पर जो है तोबा कर रहा हूँ और फिर कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूँ। हम इन सब वहाबियों को दावत फिक्र देते हैं कि सुधर जाओ, हैं, और सुधर जाओ, सुधर कर फिर हालत ईमान में गुजर जाओ, तब इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। सरवरे कायनात पहुंचे, मेरे नबी ने देख लिया मेरा साहबी मेरे पैदाइश के वाक़यात जिक्र कर रहा है। हुजूर ने इज़हारे नाराजगी नहीं फरमाया, बल्कि मेरे नबी ने तीन इनामत फरमाए। इन्नल्लाह ताला फतह लक अबवाबर रहमति वल मलाइकतु यस्तगफिरूना लक व मन फ़अल फ़अलक नजा नजातक। फरमाया सुनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए बख्शिश रहमत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। आखिरी रिवायत सुना रहा हूं, जरा जोश दिखाइए, मोहब्बत से बोलिए। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, और जो तुम्हारी तरह करेगा सुभान अल्लाह, उसको ऐसी कामयाबी मिल जाएगी जैसे तुम्हें कामयाबी मिल गई है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मीलाद में कुछ और नहीं, मदीने वाले का जिक्र होता है। और खुद अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी के अल्फाज है, महबूब कद जाल तो का जिक्र मिन जिक्री, मैंने तेरी जात को अपना जिक्र बना लिया। और कैसा जिक्र बनाया, फला उज़कर फी मौज़िन हत्ता तुज़करा माया, जहां मुझे याद, ए महबूब मैंने तुझे अपनी याद बना लिया है। याद बनाने का मतलब यह है कि जो तुझे याद करेगा, समझ गया? अच्छा, सरकार ने क्या फरमाया, जो तुम्हारी तरह करेगा। तो क्या कर रहे थे भाई वो? हुजूर की पैदाइश के वाकयात सुना रहे थे ना। और मैं क्या सुना रहा हूं? और तुम क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? सुन लें, मैं सुना रहा हूं, आप सुन लें, समझ गए ना? तो मैं हजरत आमिर की सुन्नत पे अमल कर रहा हूं, तुम उनके बच्चों की सुन्नत पे अमल कर रहे हो। वाह सुभान अल्लाह, है ना? तो ये जिंदगी भर हमें करना, हालत कहते खाक हो जाए, हो जाए। कुरान कहता है कुल मूतू बेगैज़िकुम, मर जाओ ना अपने गैज़ो गज़ब में। तुम्हें अगर इतनी जलन है तो मर जाओ। है? अरबी कायनात का जर्रा जर्रा हुजूर की आमद की निशानी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सफा मरवा पे चक्कर लगाते हो, क्यों लगाते हो भाई? अजीब मामला है, पूरी भीड़ की भीड़ भागे चले जा रही है। और पूछो क्यों? बोले कि इसलिए लगाते हैं सफा मरवा पे कि हजरत हाजरा की याद। हमने कहा ये अदाए ही तो है। नमाज पढ़ते हो, बोलो तहज्जुद पढ़ते हो, किसने दी? अरे बोलो ना। 5 नमाजें पढ़ते हो, कौन लेकर आए? सब यादें तो हैं। अरे बोलो। हमने कहा हम सहाबा इकराम की रविश पे अमल कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाकयात जिक्र कर रहे हैं। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक, बस दम में जब तक दम है, कि नहीं हश्र तक। भाई मेरा दम तो कितना है? 68 साल का है, हुजूर आला हजरत का कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का। दम में जब तक दम है, कि नहीं अगला भी तो पढ़ लो, हश्र तक पैदाइश मौला की धूम मिसले फारस। हाँ बस एक बात और बता देता हूँ ताकि आपकी वो हो जाए। हुजूर का मिलाद मनाता कौन है? किसने मनाया? सहाबी ने। बोलो बोलो जल्दी बोलो। अच्छा चिढ़ता कौन है? अच्छा सबसे पहले चिढ़ा कौन था? इनके मोहतरम। किताब का नाम है अरफुत तारीफ बिल मौलिद शरीफ, इमाम इब्नुल जज़री बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं। हजरत बकी इब्ने मखलद ने अपनी तफसीर में फरमाया, इन्ना इब्लीसा रन्ना अरबा रन्नात, शैतान को 4 बार बड़ा रोना आया था। वो एक बार रो लिया है, ये हर साल 12वीं शरीफ के मौके पर रोते रहते हैं और रोने का इजहार व्हाट्सएप पे करते रहते हैं। और हमसे कहते हैं हम बिदात। हमने कहा बिदात कहते किसको? बोले जो हुजूर के जमाने में ना हो। तो बड़ा आसान जवाब है, आप भी तो हुजूर के जमाने में नहीं थे।
आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के दीवानों मेरे मुर्शिद गिरामी वकार सरकार ताजुश शरिया ने एक ऑडियो में बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते, बरेली शरीफ जामा मस्जिद के हौज पर एक अल्लाह वाला वजू कर रहा था। किसी ने कहा एक बात बताए, हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाना तो बिदात है। उन्होंने कहा बिदात किसको कहते हैं? उन्होंने कहा बिदात वो है जो हुजूर के जमाने में ना हो। आपने फरमाया अब किसका जमाना चल रहा है? जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तक ये जवाब पहुंचा तो मेरे इमाम ने फरमाया एक आरिफ बिल्ला का जवाब मालूम होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ गए ना? हाँ। एक बात बड़ी हम सुन्नियों की तरफ से कही जाती है, बड़ी अच्छी बात है। किसी आम आदमी से किसी बदअकीदा ने पूछ लिया मिलाद कहाँ लिखा है? उसने कहा सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। अरे है नहीं सुन्नियों की तकदीर? बोलो। हाँ तो हमारी तकदीर में, भाई हमारी तकदीर में हम तो करेंगे। बात समझ गए ना? हजरत बकी इब्ने मखलद फरमाते इन्ना इब्लीस रन्ना अरबा रन्ना, 4 बार शैतान को रोना आया। कब कब रोना आया? फरमाया ही ना लोइना, जब अल्लाह की बारगाह से मरदूद बनाया गया, मलऊन बनाया गया। इमाम साहब बस थोड़ी देर तवज्जो चाहता हूं। नजराने के बारे में आप सोच रहे होंगे किसको देना है किसको नहीं देना है। बहरहाल इसलिए मेरी तरफ देखिए आप। ही ना लोइना, क्या जवाब दिया? फरमाते हैं पहली बार कब रोना आया? जब उसको मलून बनाया गया, लानत उस पर भेजी गई, मरदूद बनाया गया। तफसीरों में मिलता है अल्लाह ने कहा सजदा कर, मरदूद अकड़ गया, कहने लगा आदम को कैसा सजदा करूं? खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहु मिन तीन। उसने कहा तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया है, और आप जानते हैं आग जलाई जाए तो ऊपर को मिट्टी फेंकी जाए तो नीचे आती है। अपने को बड़ा समझा, हजरत आदम पे अकड़ गया। अल्लाह ने 2 हार तैयार करवाए, जन्नती जहन्नमी। फरिश्तों से कहा सजदा करो, ये अकड़ गया, सजदा नहीं किया। फरिश्तों ने एक सजदा करके जब सर उठाया तो क्या देखा कि शैतान के गले में जहन्नमी हार है, आदम के गले में जन्नती हार पड़ा है। फरिश्तों ने एक सजदा और शुक्र इलाही पर किया कि चलो हक और बातिल जाहिर हो गया। अल्लाह को याद इतनी पसंद आई, महबूब की उम्मत में हर रकत में 2 सजदों को फर्ज करार दे दिया गया। सजदा, दूसरा सजदा जब करते हो तो समझ जाना ये दूसरा सजदा दरअसल फरिश्तों की वो याद है जब हक और बातिल जाहिर हुआ। समझ गया? फरमाया ही ना लोइना, जब मलून बनाया गया। वही ना ओहबिता, जब उसको अल्लाह ने कहा चल उतर जा, उसको जन्नत से फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, उतार दिया गया। तब शैतान को रोना आया। और तीसरी बार जरा ज़हन और दिमाग को हाजिर करके सुन ला। वही ना बोले दल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मेरे सरकार की पैदाइश हुई तब शैतान। हमने कहा आप समझ लो, फबश्शिरुहुम बिअज़ाबिन अलीम। जनाबे शैतान रो रहे थे, आज भी उनकी ज़ुर्रियत रो रही है और रोती रहेगी। हजरत हसन इब्ने साबित फरमाते हैं मैं 8 साल का बच्चा था, लेकिन कहते हैं इस समय तो कहते हैं फहिम तो कुल्लमा समय में जो सुनता था समझता भी था। कहते हैं मैंने अचानक सुना, क्या सुना है कि यहूदी को मैंने सुना इस समय तो यहूदियन यसरक़ु अला तमती यतरब। मैंने मदीने के एक टीले पर एक यहूदी को सुना, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कह रहा है आओ 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 आओ। उसके बाद जब यहूदी जमा हो गए, कहने लगा वही लकमालक, कहते तुझे क्या हो गया है, तेरा सत्यानाश हो जाए, ये बात तो बता, चीख क्यों रहा है? तो कहता है तला नजमो मोहम्मद अल्लज़ी वुलिदा फी हाज़िहिल लैला, का आज वो सितारा नजर आ गया है जिस सितारे ने को ये बताना था कि आज ही की रात मदीने के ताजदार पैदा हुए। रो रहा है तो यहूदी रोया, शैतान रोया। और हमने कहा चौथा मसला, कुछ आबाब ऐसे हैं जिनको जरूरत भी पेश आ गई है लेकिन जा सकते हैं, जब नमाज नहीं रोकती तो मैं कैसे रोकूंगा? गौर फरमाइए, चौथी बार क्या कहा? वही ना उन्ज़िलत फातिहतुल किताब, और जब सूरह फातिहा उतरी तब शैतान को रोना आ गया।
तीजा क्यों करते हो, 40वां क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। मैंने कहा तू दुनिया में सिर्फ एतराजी पैदा करने के लिए पैदा हुआ है, भी कुछ काम भी करेगा। सबसे आसान काम क्या है? एतराज करना। सबसे आसान काम एतराज, और यही हल्का काम ये लोग करते। अल्लाह रसूल की बातें होंगी, अल्लाह रसूल, घामड़ आदमी अल्लाह रसूल की बातें हैं। एक हमारा सुन्नी गया था दुरूद पढ़ते हुए, तूने कहा दुरूद मत पढ़, सलाम मत पढ़, फाता मत पढ़, ये मत पढ़, तू जिक्र बढ़ाने गया था, जिक्र घटाने गया था। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो इसलिए सूरह फातिहा जब उतरी थी तो कौन रोया था? शैतान रोया। 2 पॉइंट देखिए, हुजूर की पैदाइश पर कौन रो रहा है और सूरह फातिहा पर। तो जो आज रो रहा हो खुद फैसला कर लीजिएगा ये कौन है, बशक्ल इंसान या पक्का शैतान। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी